जी टीम, देखिए किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं है, हम सब लोग फॉरएवर में हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं पाकिस्तान के, क्योंकि ये लिंक बहुत से ग्रुप्स के अंदर गया है। अगर आप अपनी टीम्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, नो बाउंड्रीज, आप शेयर कर सकते हैं। हम आज एफएलपी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, हम किस तरीके से सक्सेसफुल होंगे उसके बारे में बात करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, डोंट से कि उस पर्सन का एक्सपीरियंस ज्यादा है, उस पर्सन के पास ये चीज ज्यादा है, उसकी उम्र ज्यादा है तो उसको ज्यादा पता होगा, या आपकी अभी आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको अभी नहीं पता। आप लोग भी सब कुछ जान सकते हैं, 1 मंथ के अंदर भी जान सकते हैं, 2 मंथ के अंदर भी जान सकते हैं, अगर आप सीखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आपके अंदर वाकई जुनून आ जाता है कि मुझे कुछ करना है, तो आप उनसे भी आगे जा सकते हैं जिनको 6 मंथ हो गए हैं। आप 2 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, वो जो पर्सन जिनको 1 1 साल हो गया, आप उनसे आगे जा सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सेशन सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड अबव के लिए है। कोई भी बिगनर्स के लिए, कोई भी पेंडिंग के लिए, किसी के लिए नहीं है। किसी को आपने ये लिंक शेयर नहीं करना। ठीक है, ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं सर समीर। ठीक है, कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ हम आपको आपस में कॉल्स करके दिखाएंगे कि पर्सन अगर कोई कॉल करता है, ऑब्जेक्शन देता है फर्स्ट कॉल के अंदर, ठीक है, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर समीर से कहूँगा कि वो कुछ चीज़ें, टॉपिक टॉपिक सरप्राइज है, इसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग की हर चीज़ बता देनी है हमने। और आपको अगर सेशन मज़ा ना आया तो उसे कहते हैं ना, पैसे वापस आपके। जी अस्सलाम वालेकुम सर समीर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, सर आप सुनाएं, आप कैसे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। सो अस्सलाम वालेकुम टीम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? सब पर्सन जो है चैट बॉक्स में ज़रूर एक्टिव रहें, क्योंकि आज का जो सेशन है ये उन पर्सन्स के लिए है जो कि एक्टिव हैं और अपने बिज़नेस को एक्टिव तरीके से नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए आपका इस सेशन में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं देख रहा हूँ कि सेशन में इस वक़्त जो है ना 75% 74 टू 75% है जो कि इस वक़्त सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको मैं एक बात कहूँगा, चाहे आपको अच्छी लगे, चाहे आपको बुरी लगे, कि जो पर्सन ये सेशन पूरा लेने आया है, वो ही इस सेशन में रहे। अगर आपने ये सेशन लीव करना है, कुछ देर लेकर थोड़ा लेज़ी होके, तो आप अभी जो है ना जा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज दी जाएगी, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, कुछ जो है ना सारा कुछ रियलाइज़ भी करवाया जाएगा, सारा कुछ रिवाइव करवाया जाएगा कि आपने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो आपके ड्रीम्स क्या थे और आप इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको किन स्ट्रैटेजीज़ पे अमल करना होगा, ठीक है? तो इसलिए आप सबका इस सेशन में रहना, एक्टिव रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जितने भी पर्सन इस सेशन में है, सब जो है ना जल्दी चैट बॉक्स में टाइप एक्साइटेड करें ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट करें। सब पर्सन जो है ना चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। जी जी, सब पर्सन किसी के साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया। आप किसी के साथ भी, लेकिन वो असिस्टेंट सुपरवाइजर होना चाहिए, आप लिंक शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। किसी को आप कोई चीज दे देंगे तो अल्लाह आपको कुछ और दे देगा, ठीक है ना। उसका नेमत मतलब बहुत अच्छा देगा। अगर कोई समझता है ना कि अपनी स्ट्रेटेजीज किसी को बता देंगे तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। जी सर समीर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहूंगा कि आप शॉर्ट सा ना अपने बारे में इनको थोड़ा बताएं कि क्या आपको फॉरएवर में मजा आ रहा है। ठीक है, कि आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, क्या आपको वाकई लगता है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ।
ओके जी, बिल्कुल सर। फॉरएवर प्लेटफॉर्म जो कि मैं फील कर रहा हूँ कि ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि डायरेक्ट मुझे फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की गई और मैंने जो है ना इसको ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पहले भी कुछ काफी जो है ना 3-4 ऑनलाइन बिजनेसेस में जो है ना अप्लाई किया था, वहाँ पे वर्क भी किया था। तो जो वहाँ से जो है ना मुझे एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरा अच्छा नहीं रहा, ठीक है? तो इस वजह से जब मैं भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आया तो मेरे भी डाउट्स थे, सारा कुछ था। पहले मैंने उन डाउट्स को क्लियर किया, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से मिल क्या रहा है। तो जब मैंने ये सारा कुछ अपना माइंडसेट बनाया तब ही मैंने जो है ना स्टार्ट किया इस बिज़नेस को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह आगे हम जो है ना नेक्स्ट लेवल तक ग्रो भी करेंगे। ठीक है, मैं तो आपको बता देता हम हूँ कि सेशन को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप। जी सर, जस्ट 1 मिनट। टॉपिक जी, जी आप सर समझ, बोलें। टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं टॉपिक क्या है, ठीक है? तो इसका आप इसे कह सकते हैं ना कि 2022 आप टॉपिक का नेम दे सकते हैं, 2022 नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ 2022, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बदल गई है। ये हमारे बहुत से एल्डर्स ने ऑलरेडी की हुई है, जिन्होंने को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर होने वाला फार्मूला है। पहले कंपनी आई थी, वो भी इस तरह की चीजें शेयर करती थी, ठीक है, फिर पैसे लेके भाग जाती थी, ठीक है। अब इसका मेन जिसे कहते हैं ना टॉपिक क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ 2022। जी सर, कंटिन्यू करें। ओके, श्योर सर। सो जैसे कि अभी पहले आपको हमने बिल्कुल बताया कि टॉपिक सरप्राइज होगा, और अभी हमने जो है ना बहुत ही अमेजिंग जो है ना इस सेशन का टॉपिक डिसाइड किया है, 2022। तो इस 2022 को बेस्ट बनाने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करना होगा, तो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपनी जो है ना स्ट्रेंथ को डिस्कवर करें कि आप किस लिए बने हो। आप बैठें, सोचें कि आपको बनाया गया है तो किस लिए बनाया गया है। एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, और एक इंसान जो है ना वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपनी जो है ना स्ट्रेंथ को डिस्कवर करें कि आप जिस चीज के लिए बने हो वो आपको रियलाइज होनी चाहिए, ताकि आप वही काम करें। तो एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, कि जैसे कि आप देखें कि अगर हम एग्जांपल ले लें, एलन मस्क है, तो अब देखें कि वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। तो वो ऐसा तो नहीं कि वो सारी दुनिया के साथ ही चला, उसने एक उसमें जो उसके अंदर खूबी थी उसको पहचाना, तो उस खूबी को जब लेके वो चला तो अब देखे कि वो इस दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो हमें भी जो है ना ये सारा कुछ अचीव करने के लिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना होगा कि हम किस चीज के लिए बने हैं। तो अपना जो जब हम स्ट्रेंथ डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है कि हमें जो है ना पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें मिलने क्या वाला है, ठीक है? जैसे कि हम फॉरएवर की बात करें, तो हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो हम जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक्साइटमेंट में ही ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? वो एक्साइटेड बहुत होते हैं, उनको मोटिवेशन बहुत मिली होती है, तो वो फॉरएवर को ज्वाइन तो कर लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उनके साथ बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं कि सर वर्क नहीं हो रहा, या हमें जो है ना पता नहीं लग रहा करना कैसे है, हमें कुछ पता ही नहीं तो हम कर नहीं सकते, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ये सब। तो सबसे पहले आप अपने ना ड्रीम्स को सेट करें, आप देखें कि आपको फॉरएवर ज्वाइन करने से मिल क्या रहा है, ठीक है? हम अगर ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल भी फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ये है कि अपना जो है ना टारगेट सेट करें, अपने ड्रीम्स को रियलाइज करें। तो अपने ड्रीम्स को फिर रिमाइंड भी करें, ठीक है? अब ये है कि कुछ लोग हम काफ़ी देखा है कि टीम में जो है ना कुछ लोग इस तरह हो चुके हैं कि वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि उनको अपने ड्रीम्स का ही पता नहीं है। अगर आपको अपने ड्रीम्स का पता होगा, अपने गोल्स का पता होगा, आपने टारगेट सेट किए होंगे, तो इंशाल्लाह आप फिर उनके बारे में जब प्लान बना के आगे वर्क करेंगे, तो आप उन सबको अचीव भी करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है आपके गोल्स क्या हैं, तो आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ज़रा सोच के देखें। तो
अपने 2022 को बेस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये है कि आप जो है ना अपने लास्ट ईयर को रिव्यू करें कि लास्ट ईयर में आपने क्या किया और आपको वहां से क्या रिजल्ट आए। क्योंकि अगर आपको मैं एक कॉमन से एग्जांपल दूं, शेर भी जो है ना वो आगे भागने के लिए पहले 2 कदम पीछे लेता है, ठीक है? तो आपको 2 कदम पीछे लेने होंगे, आपको देखना होगा कि आपको लास्ट ईयर आपने किन स्ट्रेटजीज पे अमल किया और आपको वहां से क्या कुछ जो है ना रिजल्ट आए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप से जो है ना कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप अपने आप से फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन करें कि आपका जो है ना लास्ट मंथ कैसा था, आपने क्या किया, क्या आपके जो है ना टास्क वगैरह थी वो कंप्लीट हुई, अगर नहीं हुई तो उनकी वजह क्या है। वजह क्या है कि फिर आप देखें कि आपने जब अपनी स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया तो वहां से आपको सीखने को क्या मिला। अगर आप सक्सेसफुल हुए, सक्सेस के साथ आपको सीखने को क्या मिला। अगर आप फेल हो गए हैं तो फेल होने के साथ साथ आपको सीखने को क्या मिला। क्योंकि हम मिस्टेक करेंगे तो हम ये नहीं कि मिस्टेक को हम दोहराए जाएं। एक दफा मिस्टेक हो गई है तो नेक्स्ट टाइम हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उस मिस्टेक को खत्म करें और उससे सीखें। फिर आप एक बैठ के ये बनाए प्लान पूरा कि आप अपने इस साल को किस तरह जो है ना बेस्ट बना सकते हैं। तो जब आप ये सब कुछ बेस्ट बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि आप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना एक थीम सेट करें। ठीक है, ये नहीं कि बस वर्क करते रहना, ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप अपना एक थीम बनाएं, अपने सारे जो है ना ड्रीम्स वगैरह को हाईलाइट करें कि आप किस का मतलब कि आपने अगर फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर को अगर आपने सक्सेसफुल फॉरएवर में होना है, अपने लेवल्स को अचीव करना है, तो आप इसकी एक थीम बना लें जो कि आपके सामने रहे और आपको जो है ना ये सारा रिमाइंड होता रहे। और अपने गोल्स को इस तरह सेट करें एज ए अचीवर। अपने जो है ना आप अपने गोल्स को सेट करें मींस के आप ये नहीं कि उन गोल्स की तरफ ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हों जो कि थोड़ा टाइम लेंगे, और जो आप जल्दी अचीव कर सकते हो उनकी तरफ आपका ध्यान ही ना हो। तो इसलिए आप पहले जो है ना अपने वो गोल्स, सबसे पहले आप अपने गोल्स लिख लें। ठीक है, गोल्स लिख लें और जो आप पहले अचीव करना चाहते हैं उन पे फोकस करें। उन पे फोकस करते करते आप खुद एक ऐसी प्रोडक्ट बन जाओगे कि आपके बड़े से बड़े ड्रीम्स भी जो है ना आपको इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इशू आ रहा है काफी पर्सन्स का कि ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। जैसे बिल्कुल सर, आपने जो अभी चीज़ें डिस्क्राइब की, लिटरली दैट वाज अमेजिंग। अगर थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट कर दूं कि जब तक हम खुद की एक डेफिनेशन नहीं बनाएंगे ना हम क्यों यहाँ पर आए हैं, तो तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें पहले सीखना पड़ेगा, अपना मकसद फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने शौक में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, फॉर एवर हमने अपनी नीड में ज्वाइन की है, फॉर एवर में हमने इसलिए ज्वाइनिंग की है कि मेरी वॉइस क्लियर है सबको? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। आपको मेरा व्हाट्सएप जी नंबर सर, मिल आपकी जाएगा, वॉइस क्लियर है। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। काइंडली व्हाट्सएप नंबर के लिए मैसेज दोबारा ना करें, ठीक है? एंड फर्दर मैं आपको बता दूं, हमने नीड में ज्वाइन किया है, किसी ने क्रेजीनेस के लिए की है, किसी ने कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए की है, समो किसी ने बर्गर बॉयज जो होते हैं वो कहते हैं हमने तो न्यू आइडियाज के लिए की है। तो मैं आपको सबके लिए कह दूं जिसने जिस मकसद के लिए भी की है, ठीक है, आप अपने उस मकसद को, ठीक है, अचीव जरूर करेंगे, लेकिन आप उस मकसद से एक मरतबा दूसरे पहलू के अंदर, जैसे कहते हैं ना, खुद को अगर आप में तोलना है तो दूसरे के तराजू में रख के तोलो, तो आप खुद को हमेशा हल्का पाओगे। ठीक है, आप चेक करें खुद को कि क्या आपके अंदर वो चीजें हैं, क्या आप जो वाकई अचीव करना चाह रहे हैं, क्या खुद को आपने इस लेवल तक पॉलिश कर ली है कि आप जो चीजें डिमांड कर रहे हैं क्या आप लिटरली वो डिजर्व भी करते हैं? देखिए, ये बात सच है, जितना आप खुद को पॉलिश करेंगे आपको उतना ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को लेट मिल जाएगा, अगर किसी को स्लो स्लो मिल रहा है ना, उसको रिजल्ट्स बहुत मिलेंगे। अब एक पर्सन है जिन्होंने 4 साल पहले ज्वाइन किया, सर आशुतोष की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उन्होंने जब स्टार्ट किया 200-300 के चेक, 500 के चेक, और आज पर डे की इनकम 10 लाख रुपया, पाकिस्तानी 25 लाख रुपया।
ठीक है। तो उसकी अगर आपने ऐसा बनना है तो आपको रगड़े खाने पड़ेंगे, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि आप रातों रात वो चीजें अचीव करें तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको रातों रात वो चीजें अचीव करनी थी, अगर करनी अभी भी आप कहते हैं रातों रात अचीव हो जाए, या 1 मंथ 2 मंथ 5 मंथ 6 मंथ में अचीव हो जाए, तो आपको ऐसा करना चाहिए। मैं तो कहूंगा जो आप इससे पहले कर रहे थे, जो स्टडी कर रहे थे, आप ऐसा करें उसके अंदर पीएचडी कर लें और आप वो चीजें अचीव कर लें, अगर आपको लगता है कि वो वहां से आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपने वाकई चीजें अचीव करनी है तो चीजों को समझें, इस मिस्ट्री को समझें कि ये है क्या चीज है। ये दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मिलियनियर्स पैदा करती है। ठीक है। जो मिलियनियर्स, जो जिनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको मिलियनियर बनाती है। तो ये क्या चीज है, इसमें क्या वर्थ है, लोग क्यों मिलियनियर बनते हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं, वो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन हम आगे आएंगे। यू थिंक इट्स हलवा, क्या आप आएंगे, आपके लिए तैयार पड़ा हुआ और आप खा जाएंगे कि हलवा लोगों को हम ज्वाइन करवाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे? ये वो चीज नहीं है, ये प्रोफेशनल लोगों की फील्ड है, हमें समझना पड़ेगा, ग्रैब करना पड़ेगा। जी सर, कंटिन्यू करें आप। मैंने कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करनी है, अगर आप ओके कनेक्टेड सर। रहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप इनको कंटिन्यू करें। मैं एक दो मेरे कुछ और टॉपिक्स हैं, मैं जरा उन पर थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया कि बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप एक लॉटरी माइंडसेट के साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप ना कर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, आपको पता है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर आप ज्वाइन करें। ये नहीं कि आप कुछ 2 महीने 3 महीने का सोच के आए हैं कि इतने महीनों में मैंने इतने पैसे कमा लेने हैं कि बस भाई छोड़ दो। मैंने यहाँ से रोल्स रॉयस भी निकाल लेनी है, मैंने अपना पर्सनल जेट भी ले लेना है, मैंने इंटरनेशनल टूर्स भी। ऐसा नहीं होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड ऐसी फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको जो है ना चलना पड़ेगा ना ही, जैसे कि सर मानिक बहुत ही फेमस डायलॉग बोलते हैं, ना भागना है ना दौड़ना है, आपको चलना है। तो चलेंगे, एक प्लान के साथ चलेंगे तब भी आप अचीव करेंगे। रातों रात आपको नहीं उम्मीद कर सकती ये फील्ड, और ना ही आप कुछ महीनों में जो है ना यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको इस चीज की अभी भी जो है ना नहीं वैल्यू पता, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में लोग पर्सन पर्सन जो है सक्सेसफुल हुए हैं, आप ज़रा उनकी लाइफ देखें, उनकी स्ट्रगल लाइफ देखें कि जब उनके सक्सेसफुल होने से पहले उन्होंने किया क्या-क्या, ठीक है? तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि आप किस फील्ड में हैं और आपको इसमें किस तरह चलना है। मोस्टली जो मैंने देखा है कि हमारा जो सबसे जो बड़ा जो है ना इश्यू है कि हम अपना वर्क तो बहुत कर रहे होते हैं, ठीक है? हम ऐसे भी पर्सन है कि जो ऑलमोस्ट 24 घंटों में से 20-20 जो है ना हॉर्स वो अपना वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। उसका सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी पे फोकस नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता कि हम कितने पर्सन्स को प्लान दे रहे हैं, कितने पर्सन्स न्यू हैं जिनको हम जॉइन करवा रहे हैं, कितने पर्सन्स हैं किन किन से हमने कॉल्स पे बात करनी है, क्या करना है, हमें पता ही नहीं होता। तो जब मंथ के लास्ट पे या वीक के लास्ट पे आपसे कुछ पूछा जाता है तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या है। तो इसलिए आप इसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपने पास हमेशा एक डायरी एंड पेन रखें। अभी भी मैं जब जो है ना सेशन दे रहा हूँ, तो जहाँ पे मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ, मेरे फ़ोन के नीचे 5 जो है ना रजिस्टर हैं, जो कि अब मैंने फ़िल किए हुए हैं नोट कर के सीनियर्स के सेशन को, या मोटिवेशनल या जो भी वीडियोज़ हम वगैरह हम देखते हैं यूट्यूब पे, सबसे जो है ना मैंने भरे हुए हैं। तो फिर एक मेरा अपना अलहदा रजिस्टर जहाँ पर मैं अकाउंटेबिलिटी पे फ़ोकस करता हूँ कि मैंने आज कितने पर्सन्स को जो है ना प्रोस्पेक्ट किया, कितने पर्सन्स को जो है ना मैंने डे 1 का सेशन दिया, डे 2 का दिया, कितने पर्सन मेरे बिगिनर्स में चल रहे हैं, किस पर्सन का क्या इश्यू है, उसको सॉल्व कैसे करना है। वो सब जो है ना एक जब आप मैनेज करके चलेंगे तो आपको पता होगा। जब आपको पता होगा ना कि आप कर रहे हैं, तो फिर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसमें अपना ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आपका वर्क हो कैसे रहा है, आपके अंडर चल क्या रहा है, तो फिर जो है ना आप इसी तरह जो है ना आगे-पीछे बस भागते रहेंगे, अच्छे से रिज़ल्ट्स नहीं आते। तो अगर आप अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो अपनी अकाउंटेबिलिटी पे फोकस ज़रूर करें। अब मैंने काफ़ी सारे पर्सन्स को भी कहा हुआ है, जब किसी ने पर्सनल भी अगर प्राइवेट में भी पूछा कि हमें करना क्या चाहिए, तो मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ कि अपनी अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करो। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी करेक्ट है तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो करोगे। तो
फिर इससे ज़्यादा इस बात आ जाती है कि कुछ पर्सन बहाना बनाते हैं, या तो वाक़ई उनका इश्यू होता है, या फिर कुछ ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि एक बहाने के तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारा टाइम जो है ना वो मैनेज नहीं हो रहा। तो अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो आप अपने टाइम को मैनेज करें। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो टाइम मैनेज करने के लिए भी मैं आपको कुछ अमेज़िंग पॉइंट्स शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। तो ये क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप सोचें कि आपका टाइम लग क्या रहा है। आपका टाइम बिज़ी के अगर आप अपने आप को एक हम ना अब अगर बिज़ी ना भी ना हो, तो हम अपने को एक तरह से बिज़ी फ़ील कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं बिज़ी हूँ। तो ये जो बिज़ी लोग होते हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सक्सेसफुल और एक होते हैं फेलियर। सक्सेसफुल पर्सन क्या होते हैं कि उन्होंने अपने प्रॉपर जो है ना एक्शन प्लान बनाए होते हैं और उन प्लान्स पे वो वर्क कर रहे होते हैं। उन्होंने पूरा अपना टाइम डिसाइड किया होता है कि मैंने इस टाइम में क्या वर्क करना है और कैसे करना है। तो वो एक्शन ले रहे होते हैं अपना प्लान बना के टाइम के थ्रू। तो वो सक्सेसफुल होते हैं। और फेलियर का क्या होता है, फेलियर पर्सन ऐसे होते हैं कि अगर वो कुछ उनको अपनी लाइफ में मिस्टेक्स या अपने वर्क में कोई मिस्टेक्स आ रही है ना नज़र, तो वो उनको सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो उन पे सोचना शुरू हो जाएँगे, गिल्टी फ़ील करना हो जाएँगे, हाय! मैंने ये क्या कर दिया? ये करना नहीं चाहिए था। वो सारा दिन सोचते-सोचते ही गुज़ार देते हैं। तो वो भी एक तरह से बिज़ी होते हैं, लेकिन वो उनका वो बिज़ी रहना जो है ना, उनके लिए बिल्कुल भी जो है ना फ़ायदेमंद नहीं होता। और अगर सक्सेसफुल पर्सन की देखें तो वो जिस टाइम में बिज़ी हैं, तो वो अपने प्लान्स पे वर्क कर प्लान्स में नई-नई जो है ना इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, एक राइट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा फिर आपका एक फ़ील्ड में ना अनसक्सेसफुल होना, उसका भी जो सबसे मेन रीज़न ये है कि और या आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो उसकी भी मेन रीज़न ये है कि आप काम ले रहे हो अपनी विल पावर एंड अपनी मोटिवेशन से। ठीक है, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन ले रहे हो या अपनी विल पावर के साथ आप चल रहे हो। तो विल पावर एंड मोटिवेशन जो है ना वो इस बिज़नेस के लिए स्पेशली फॉरएवर के लिए वो इनफ नहीं है। क्योंकि हाँ, टाइम माँगता है बिज़नेस तो इसको आप एक अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, तो ये आपको जो है ना एक प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाना होगा। तो विल पावर और मोटिवेशन का अगर हम कंपेयर करें ना, सॉरी, विल पावर, मोटिवेशन एंड हैबिट्स का अगर हम मुकाबला करें, तो इसके मुकाबले में हमारी हैबिट्स जो है ना वो ज़्यादा जो है ना असरअंदाज होती हैं। क्योंकि हम जब कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं या वैसे हम किसी पर्सन से मोटिवेशन लेते हैं, तो हम उस टाइम में बहुत जो है ना एक बूस्ट अप हो जाते हैं कि मैं सुबह फ़र्ज़ करें कि हम मैं कहता हूँ कि मैंने अब सुबह डेली 4 बजे उठना ही है, लेकिन मैं नहीं कर सकूँगा अगर मैं मोटिवेटेड हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 दिन उठ जाऊँगा, 2 दिन उठ जाऊँ, तीसरे दिन पर फिर वही हाल हो जाना कि सोते रहना। तो इस तरह आप अगर करते रहेंगे ना मोटिवेशन, तो फिर आपको जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपनी हैबिट्स पे जो है ना वर्क करें। आप अपनी हैबिट्स जो है ना आपके वर्क के आड़े जो आ रही हैं, आपको जिन हैबिट्स को छोड़ना पड़ रहा है, आप उनको छोड़ें। तब ही जो है ना आप नेक्स्ट ग्रो कर सकेंगे। अगर आप मोटिवेशन से काम ले रहे हैं तो मोटिवेशनल तो बहुत ही भरे पड़े हैं ना प्लेटफ़ॉर्म्स। तो आप मोटिवेशन जितनी मर्ज़ी लेते रहें, मोटिवेशन आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकती। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो है ना हैबिट्स को चेंज करना होगा। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से कहा कि हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें लगता है कि मोटिवेशन से कुछ बनता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी बताऊँ, दुनिया में बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पाकिस्तान में बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लाखों करोड़ों लोगों को वो जिसे कहते हैं ना गाइडेंस प्रोवाइड कर चुके हैं, एज अ स्पीकर, गेस्ट स्पीकर जाके लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। अगर कोई मोटिवेट करने से कोई किसी की ज़िंदगी बदलती होती, आज लाखों करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी बदली होती। लेकिन नहीं बदलती। बदलती कब है? जब हमारे अंदर से आग लग जाए। ठीक है ना? हमारे अंदर आग लगी हो कि हमें खुद को बदलना है। ठीक है? तो मुझे ये बताएँ, आप में से किसके अंदर आग लगी हुई है कि मुझे खुद को बदलना है? कौन चाहता है कि मैं वाक़ई में खुद को बदलूँ? ठीक है? मैं भी खुद को मैं कुछ यूनिक करूँ। बताएँ कि
कौन चाहता है कि मैं आपकी कुछ यूनिक करूं, कि आपकी आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि यार मुझे, मैं फॉरएवर में अगर आ गया हूँ, मुझे बस ज्वाइनिंग करवानी है और कुछ नहीं, मुझे धड़ाधड़ ज्वाइनिंग करवानी है। नेटवर्क मार्केटिंग यही है, डिपेंड करती है ज्वाइनिंग बेसिस की, आपकी ज्वाइनिंग रेशो क्या है, आप ज्वाइनिंग किस लेवल पे लेके जा रहे हो, मान लेते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ज्यादातर काम ज्वाइनिंग का नहीं होता, ज्यादातर काम ज्वाइनिंग का नहीं है, ज्वाइनिंग से बड़े ज्यादा भी ऊंचे ऊंचे यहाँ पे काम है, उससे ज्यादा ही काम है। अगर आपकी टीम के अंदर, अगर लेट्स सपोज आपने 5-6 ज्वाइनिंग्स करवाई, ठीक है, 5-6 ज्वाइनिंग करवाई, अगर वो आगे ले जाएं, फिर अगर वो आपको आगे ले जाएं, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए ज्वाइनिंग पे, अगर आप कहेंगे ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, तो सीनियर्स आपको सही गाइड करते हैं। सर दानिश ने भी कहा कि 4cc इज इनफ। मैं आपको खुद कहूंगा 4cc इज इनफ। और लिस्ट को लंबे से लंबा करते जाओ। हर कोई क्या वो कहता होगा, इंक्रीज योर लिस्ट, ब्रॉड योर लिस्ट, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं आपको कहूंगा बिल्कुल आपको ब्रॉड करनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, ठीक है, आपको इतनी ब्रॉड करनी चाहिए जितनी आप हजम कर सकते हैं, जितनी हम हजम कर सकते हैं, ठीक है, उतनी ब्रॉड करनी जितनी हम हजम कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर मेरे पास हंड्रेड्स में लीड्स थी, ठीक है ना, फेसबुक प्रमोशन की 100+ लीड, गाइड कितने लोगों को कर दिया, 30-40 लोगों को, ठीक है, 30-40 लोगों को गाइड किया। उनमें से मैं कहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर 35 लोगों को टूचेसी दिया, उन 35 में से सिर्फ एक बंदे ने किया, 35 में से एक ही रेशो निकली। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 को गाइड करो, 4-5-6 लोग कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, 10 को गाइड करो, 4-5-6 की रेशियो है, तो जरूरत ही नहीं है कितने ज्यादा बड़ी लिस्ट करने की, जरूरत ही नहीं है बड़ी लिस्ट करने की। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करूंगा, आपका 10 दिन का प्लान होना चाहिए पहले, कि आपने 10 दिन के अंदर एक ज्वाइनिंग उठानी है। वो कैसे होगी? पहले 6% पिक करें, सिर्फ सिर्फ 6% पिक करें, 6% पहले 10 दिन के अंदर ट्रेन करें, उनको अच्छे से गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, उनको लेकर चलें, उनका फ्यूचर क्लियर करें, उनको उनका फ्यूचर क्लियर कर दें कि आपका फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, फॉरएवर के अंदर क्या। फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर किंग है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग छोटी नहीं है, जैसे कहते हैं ना, किप्स कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेज है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर बेशुमार हर किसी ने अपने अपने नाम से कॉलेज खोले, यूनाइटेड कॉलेज है, ठीक है, अपेक्स एस्पायर, सब अपने कॉलेज खोले हुए हैं। इसके अंदर जैसे होते हैं ना टॉप लेवल के, अल्टीमेट लेवल के जो कॉलेजेस, ब्रांडेड कॉलेजेस, ठीक है, जिसको समटाइम हम ये भी कह सकते हैं बर्गर बॉयज के लिए एओ लेवल्स, ठीक है ना, फॉरएवर उस कैटेगरी में आती है, टॉप लेवल के अंदर आती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपको वाकई इसमें सक्सेसफुल होना है, तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में सिर्फ पहले 10 दिन में 6-7% लेके चले, काफी है। मैं कहता हूँ काफी है। अगर 6 लोग आप लेके चलते हो, 7 लोग आप लेके चलते हो, उनके साथ 1-to-1 कॉल करते हो, डेली कॉल करते हो, उनको हर चीज गाइड करते हो, सीनियर से भी उनकी 2-3 कॉल्स करवा लेते हो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक, ठीक है, 2-3 बटवा उनकी सीनियर के साथ आप कॉल करवा लेते हो, तो आप मुझे बताओ कौन सा पर्सन है को जो पहली मीटिंग के बाद रिप्लाई नहीं देगा आपको? अगर आपने पहले दिन कॉल की, पहले दिन के बाद रिप्लाई नहीं दे रहा, आप उसे को ओके सर आपने सेशन वॉच कर लिया, कहेगा नहीं सर मैं बिजी था, ओके सर नो प्रॉब्लम, मैं आपको कॉल करता हूँ, कुछ डिस्कस करते हैं। उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, उसके साथ अपनी बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है। जिसने सेशन वॉच कर लिया, उसे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के दिखाओ, ठीक है ना, उसे थोड़ा तराश के दिखाओ, उसको पता चले कि क्या चीज़ है, मैं कहाँ पर आया हूँ, उसे थोड़ी सा उसका फ्यूचर क्लियर करो। सर जॉब करनी है कि कुछ सीखना है, सीख तो हम कितने सालों से रहे हैं, कुछ अर्निंग की है, मैं आपको वो बताऊंगा। अपना फ्रेंडली माहौल बनाओ उसके साथ। 6-7 लोगों को भी अगर आप लेकर आते हो, पहले 10 दिन के अंदर ट्रेनिंग करते हो 6-7 में से, अगर 6-7 लोगों को भी अगर आप लेकर आए हो, तो मैं कहता हूँ अगर उनमें से 3 लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, 3 लोग छोड़ देते हैं, 4 लोग आपके साथ 2cc का प्लान लेते हैं, उनमें से 3 लोगों को पेमेंट इशू आ जाएगा, क्या एक बंदा तो करेगा कि नहीं करेगा? एक बंदा करेगा कि नहीं करेगा? 7 लोग है ना, 7 लोग में 10 दिन के गिन रहा हूँ। आप, मैं कह रहा हूँ पूरे मंथ के अगर आपने 15 लोगों को भी तैयार किया, आप अपने 15 लोगों को भी तैयार करते हैं, जस्ट 15 लोगों को, ठीक है, जो आपके साथ सेशंस लेते हैं, हर चीज अटेंड करते हैं। 5 लोग आपको क्विट कर जाएंगे ड्यूरिंग सेशंस, ठीक है, अगर आप उनके साथ अच्छे से नहीं चल पाते, ठीक है। 10 लोगों को मार्केटिंग प्लान मिला, 8 को पेमेंट इश्यू आ जाएगा, ठीक है, 2 लोग तो कर जाएंगे आपके साथ, अगर आपकी बॉन्डिंग बन गई, अगर आपने उसका फ्यूचर क्लियर कर दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, हम लोगों को क्लियर कर रहे थे कि भाई जी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉरएवर का जहाज मिल जाएगा आपको, फॉरएवर के पास जहाज भी है, फॉरएवर ये है, फॉरएवर ये है, हम फॉरएवर के गाने गा रहे थे, ठीक है। हमें पर्सन को वैल्यू ऐड करनी है, पर्सन को बताना है कि पर्सन को क्या मिलना है, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है,
हम यहाँ से अर्निंग्स कर रहे हैं, हमें फॉरएवर का जहाज, फॉरएवर अपना जहाज नहीं दे रही, अपनी शिप्स नहीं हमें दे रही है कि लो हमारी यॉट्स आप चलाओ, आप ट्राई करो, ठीक है। हमें जो दे रही है, हमने वो बताना है कि हमारा इससे क्या फ्यूचर बन सकता है, हम कितनी यहाँ किस लेवल की पोटेंशियल की अर्निंग कर सकते हैं, उसका फ्यूचर क्लियर करें, ना कि उसके फॉरएवर के उसके सामने गाने गाएं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिममली हम फॉरएवर गाने गाना शुरू कर देते हैं। बंदा तंग आ जाता है कि यार ये क्या बातें कर रहा है, फॉरएवर ये, फॉरएवर ये, फॉरएवर ये। मुझे बताएं, हम ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप में से कौन कितने लोग ये कर रहे थे कि बस फॉरएवर इस तरह है, फॉरएवर ये कर रहा है, फॉरएवर इतनी देर से कर रहा है, फॉरएवर वो कर जाएगा। आप पर्सन का फ्यूचर क्लियर करो। पर्सन तो खुद कहेगा नहीं यार मुझे करना है, मैं एफर्ट करूंगा। 10 लोगों को प्लान मिल गया, 15 लोगों को पूरे मंथ में, 10 दिन की मैंने आपको प्लानिंग दी ना, 10 दिन में 7 लोग, 30 दिन के अंदर 21 लोग होते हैं। 11 लोग मैंने वैसे आपके खत्म कर दिए जो ट्रेनिंग हाफ करेंगे, जो ट्रेनिंग नहीं लेंगे, टूसीसी तक नहीं आएंगे, ठीक है। 10 लोग आपके साथ मार्केटिंग प्लान लेते हैं, 8 लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, 2 लोग तो आपके साथ करेंगे। स्टार्टिंग पे अगर आपकी इतनी रेशो बनती है, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को अगर पॉलिश करते कि चीजों को सीखते रहे, नॉलेज पे वर्क किया आपने, तो ये आपकी एवरेज और अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। 2 लोग तो आपके साथ टूसीसी करेंगे, और ये नहीं होगा कि बस 2 लोग टूसीसी कर गए बाकी 8 लोग खत्म। वो 8 लोग आने वाले टाइम में आपके साथ करके जाएंगे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ जिनको मैंने पहले मंथ में ट्रेनिंग दी थी, वो तीसरे मंथ में जाके मेरे साथ ज्वाइन कर गए थे, ठीक है। तो अगर आपने अगले बंदे के साथ रिलेशन बनाया है, बॉन्ड बनाया है, वो तो आपके साथ करता है, वो तो चाहता है उसे घर में बैठ के या कुछ। आप मुझे बताएं, मैं इस टाइम अपने घर में बैठ के, सामने हीटर लगा हुआ है, मैं रजाई में बैठ के इंजॉय करता हुआ अपने बेड में बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे अर्निंग्स आ रही, इससे अच्छा, इससे अच्छा पोटेंशियल, और इस एज के अंदर आपके पास कोई बिजनेस पोटेंशियल है, कोई बिजनेस आइडिया है जो घर में बैठ कर पैसे दे रहा हो, ठीक है, या आप बताएं मुझे, ठीक है। मुझे चैट में कोई आप लोग एक्टिव नजर नहीं आ रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम यूज करना है या व्हाट्सएप पे स्क्रॉलिंग करनी है या आगे पीछे घूमना है, तो फिर जिस पर्सन ने घूमना है काइंडली वो लीव कर दें। चैट में सब लोग एक्टिव रहे। अगर आपने ये सेशन को ज्वाइन किया है, इस सेशन का मेन मकसद क्या है कि हम फॉरएवर को अच्छे से वर्क कर सकें, फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर के अंदर जो नेगेटिविटी फैलाई गई है फॉरएवर को ठीक कर सकें। और हम फॉरएवर में वर्किंग कर रहे हैं, हम ड्रीम बिल्डर्स में, बिलीवर में, डिफरेंट क्लब्स में वर्किंग नहीं कर रहे, ठीक है। हम अगर इसी तरह करते रहे, हम एक दूसरे के क्लब के बारे में बातें करते रहे कि क्लब ये है, क्लब वो है, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े क्लब से हैं, सबसे छोटे क्लब से हैं, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में आप मुझे बताएं, आपका सबको आइडिया है, आप सबको आइडिया है कि हर किसी ने अपना क्लब लहदा बनाया, जैसे जैसे कोई बड़े बड़े लेवल पे गया, हर किसी ने अपना लहदा क्लब बनाया। अगर आप किसी की दूसरे के क्लब को बुरा कहोगे कि वो क्लब छोटा है, कल को आप अपना नया क्लब बनाओगे, तो क्या आपके उसी टाइम, क्या उसी टाइम आपकी मेंबर की टीम 1000, 2000, 3000 की हो जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, ठीक है ना। फॉरएवर को अच्छे से वर्क करो, किसी को भी हेट नहीं दो। आप अगर किसी को बुरा कहोगे तो याद रखना फॉरएवर को बुरा कर रहे हो, फॉरएवर की मार्केट को पाकिस्तान में खराब कर रहे हो। इसीलिए तो पाकिस्तान में जो भी चीज आती है ना, काम हो जाती है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री सारी खराब हो जाती है। बट टाइम्स पाकिस्तान में आई, उन्होंने पाकिस्तानियों ने गलत किया, हम जॉब देंगे, आज जो आपको ट्रेनिंग में लेके चलते हैं, तो टाइम्स खराब होगी, ठीक है। बेशुमार कंपनीज आती हैं, बेशुमार ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं चलती? क्या हम लोग उसे गलत तरीके से करते हैं? हमें ठीक तरीके से करना है, ठीक है ना। आज से तैयार कर लें कि अगर हम वर्क कर रहे हैं प्राउडली के जिस ग्रुप के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉरएवर को प्रमोट करें। मेरे साथ बेशुमार ग्रुप्स के लोग ऐड हैं, इवन सेशन के अंदर हैं, आप सब लोग खुद से पूछें, आप लोग क्या ड्रीम बिल्डर से हैं? ठीक है ना, बेशुमार बेशुमार ग्रुप्स के अंदर लिंक गया है। आप सब लोग चैट में बताएं आप कौन कौन से ग्रुप से हैं, ठीक है। खाली ड्रीम बिल्डर के पास नहीं, इसका लिंक, इस सेशन का लिंक 6-7 ग्रुप्स के अंदर गया हुआ है। 4, 5, इस टाइम 5 डिफरेंट ग्रुप्स के पर्सन इस टाइम वर्किंग, इस टाइम ग्रुप इस सेशन के अंदर हैं। आप सब लोग किसके अंदर ना, फॉरएवर के अंदर। आप क्या करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करने आए हैं। आप एक दूसरे को गलत कहोगे तो आप एक दूसरे को गलत नहीं कह रहे, आप अपनी कंपनी को गलत कह रहे हो, आप खुद को गलत कह रहे हो, ठीक है ना। कि भाई वो भी फॉरएवर कर रहे हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वो तो टूसी इतने में करवाते हैं, वो इतना कर रहे हैं, वो तो पर्सन को बाद में ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं। हाँ ये जरूर है, ये चीज में मैं भी कहूंगा, आप उसके साथ ज्वाइन करो जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है ना। जो सिर्फ पे आउट बनाने के लिए यहाँ पर आया है और उसने शॉर्ट टाइम के बाद छोड़ देना है, उसके साथ ज्वाइन ना करो, देखभाल के ज्वाइन करो। ये चीजें बहुत, ये चीज यहाँ पे बहुत है, ठीक है ना। कि लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं, कि इसलिए
कि अपना पेआउट बनाना है हमने पास शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं कि सर हम हमारे अपलाइन छोड़ गए, हमें आपके साथ कनेक्ट होने, ठीक है। तो आप सब लोग अगर वो छोड़ गए हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर वो छोड़ गए तो आप खुद को बिल्ड कर लो, खुद को आप बिल्ड कर लो। इसमें कोई मुश्किल मुश्किल बात नहीं कि आप खुद को बिल्ड नहीं कर सकते। मेरे अपलाइन भी छोड़ गई हैं तो मैं क्या कहूँ, मैं रोने बैठ जाऊँ मेरे अपलाइन छोड़ गई हैं, मैं कैसे करूँ, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। ये क्या सर समीर की अपलाइन छोड़ गए हुए हैं तो हम यहाँ पे रोनाल्डो डाल देंगे हमारे अपलाइन छोड़ गए, हमसे बिजनेस नहीं हो रहा, हम क्या करें सर, उन्होंने तो हमें ज्वाइन करके छोड़ दिया, हमें देख नहीं रहे। ये बहाने, जितने बहाने आप खुद को देंगे आप खुद को ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। आप कभी खुद को ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आप ये बहाने कंटिन्यूस रखते रहें कि हम खुद को हमारे अपलाइन छोड़ गए ये वो। मुझे आज चैट ने बताएं कौन चाहता है कि मैंने फॉरएवर में देखें कामयाबी मिलती है, अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। मुझे बताएं कौन कहता है कि 6 मंथ्स तक मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने ऊपर ही वर्किंग करूंगा। मेरी एक पर्सन के साथ कॉल पे डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा सर प्लीज मुझे अपना ना टाइम दे दें। उन्होंने 5-6 मतलब मुझे इंस्टाग्राम मैसेज किया, फिर मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर भी दिया। 2-3 दिन तक वो मुझे व्हाट्सएप पे भी बात करते रहे, सर मुझे आपका टाइम चाहिए कि मैं कॉल पे आपसे बात करना चाहता हूँ। उनको तकरीबन 6-7 मंथ्स हो गए हुए थे फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए, उनको फॉरएवर का क्लियर नहीं, खुद फॉरएवर का कुछ भी क्लियर नहीं था। वो 6 मंथ से कहते सर मेरे पास सिर्फ 2 ज्वाइनिंग्स हैं, मेरे पास तो सिर्फ 2 ज्वाइनिंग्स हैं। पहले खुद को तो बेटर कर लो, पहले खुद पे तो वर्क करो। यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग पे जोर दिया है, बंदे को फंसाने पे जोर दिया हुआ कि बंदा फंसाना है। आप बंदा फंसा नहीं रहे, आप प्रोवाइडर हैं। आप ये चीजें अपने माइंड से निकालें, आप प्रोवाइडर हैं, आप किसी को यहाँ फंसा नहीं रहे, आप प्रोवाइडर हैं, सबसे बड़े प्रोवाइडर हैं आप। यहाँ पर प्रोवाइडर हैं, आप किसी को फंसा नहीं रहे। अगर आप यहाँ किसी को लेकर आ रहे हैं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग दुआएं देते हैं, मैंने तो फिर बड़े लोगों को फंसा दिया हुआ है, मेरी तो बेशुमार डायरेक्शन, मैंने तो बड़े लोगों को फंसाया हुआ है, तो मुझे दुआएं क्यों देते हैं। हम तो यहाँ पे सोल्वर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। हम यहाँ देखिए दुनिया में पैसा कहाँ से आता है, सिंपल सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन आप सोचिए, दुनिया में पैसा कहाँ से आता है। आसमान से गिरता है, जमीन से उगता है, कहाँ से आता है, इन लोगों से आता है, इंसानों से आता है, वो इंसानों के अंदर ही ट्रेड होता है, ठीक है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों से उनका सारा पैसा लेकर गरीबों में बांट दें, आप लोगों में बांट दें, ठीक है ना, विद इन 2 ईयर्स वो सारा पैसा उन अमीर लोगों के पास जिनके पास है वो वापस कमा लेंगे। कौन बढ़ेगा, करोड़पति है ना, उसमें एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए कमाया था, वो दूध बेच रहा है, चाय का ठेला है उसका दोबारा, ठीक है। अगर पैसे भरे कुएं भी खाली हो जाते हैं, सियाने कहते हैं ना भरे कुएं भी खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो दिमाग में थोड़ा बहुत अपने दिमाग पे वर्क करें, अपने ब्रेन पे वर्क करें, कुछ सीखें कि मुझे क्या करना है। और फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ला सकता है। आप एक ऐसी कम्युनिटी में बैठ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग सेशन लीव करके जाएंगे, क्विट करके जाएंगे, चैट में एक्टिव नहीं रहेंगे, मुझे बताएं किसका नुकसान होगा। मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ठीक है हम सुन रहे हैं, हैंडफ्री लगा के बैठे हुए हैं, सर बात कर रहे हैं, सर हमें गाइड कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ हर चीज, मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ 10% आपके मायने बैठेगा। अगर हम जो चीजें हम सुनते हैं ना, हम चाहे हम कहें कि हम सुनकर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, वो 10% एक टाइम एक वक्त आता है, सिर्फ 10% आपके माइंड में रहता है। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो वो 40 से 60% आपके माइंड में रहता है। अगर आप वही चीज किसी को सिखा देंगे तो 90% आपके माइंड में बैठती रहती है। आप लोग तो चैट में एक्टिव ही नहीं है, चैट में सिर्फ एक्टिव है कोई 40 से 50 लोग, यहाँ पे सेशन में 100+ लोग हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर माइटी पॉसिबल कोई ऐसे पर्सन भी हो जिनके लेवल मुझसे भी ज्यादा है, ठीक है, मुझसे ज्यादा लेवल हो, मैनेजर लेवल पे हो, मैं मैनेजर लेवल पे नहीं हूँ, ठीक है, मैनेजर लेवल पर हो, ठीक है। वो यहाँ पे वो भी यहाँ पे क्यों है, वो सीख रहे हैं, वो ग्रैब कर रहे हैं, वो मैनेजर लेवल पे इसलिए पहुंच गए हैं। इवन वो यहाँ पे रिप्लाई भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने चीजों को सीखा है, उन्होंने ग्रैब किया है, उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, वो समझते हैं नॉलेज की पावर क्या है, सीखने से हम आगे आ सकते हैं, ठीक है ना। हम हिस्सा लेंगे तो हम आगे आएंगे, उनके पास इतना नॉलेज है इसलिए वो मैनेजर है। आप सोचें अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं अभी, आपके पास इतना नॉलेज है, अगर आपको आज हम मैनेजर बना दें, आप आज मैनेजर बन जाए, तो कोई आपसे ऑब्जेक्शन आपको आ जाए, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन कर लें, आप उसको डील कर लेंगे, ठीक है। 90% केसेस में आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे डील। खुद को इंप्रूव करें, खुद के अंदर नॉलेज फिक्स करें, ठीक है। इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसका दिमाग है, ठीक है। आज का जो सेशन है मेरा मेन टॉपिक तो यही था कि मैं आपको कुछ न्यू स्ट्रेटेजी सिखा के जाऊं।
लेकिन यहाँ पे तो आप चैट में एक्टिव ही नहीं है, आप तो सीखना चाह ही नहीं रहे, बस आप सुन रहे हैं बैठ के। हैंड फ्री लगाइए, कोई मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप के स्टेटस कोई लगा रहा है, ठीक है, मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, मैं देख रहा था, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ठीक है, हर जगह एक्टिव, डिफरेंट मीडियम्स में एक्टिव है। फौरन से अपने सब ग्रुप्स में जाएं, वहां पे के सेशन के अंदर वापस सेशन के अंदर आए, ठीक है, जो पर्सन अगर सेशन में नहीं है तो वापस सेशन में लेकर आए उन सबको। ये सेशन आपके लिए मेरे कंडक्ट किया है, ठीक है। अगर डाउनलाइन नहीं है डाउनलाइन को लेकर आए, अगर अपलाइन नहीं है तो अपलाइन को लेकर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैंने आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करनी है जो आपसे किसी ने शेयर नहीं की होंगी। मैं आपको बता दूं, अगर किसी के लेवल्स निकल रहे हैं, किसी को अच्छा बिजनेस हो रहा है, वो इन्हीं बेसिस पे हो रहा है जो मैं स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई अपने सक्सेस के ब्लूप्रिंट्स नहीं देता, ठीक है ना, हेडलाइन बना के अक्सर हर कोई शेयर कर देगा, आपके अंदर हाइप बना देगा, लेकिन कोई सक्सेस ब्लूप्रिंट्स नहीं देगा। मैं आपको वो देने लगा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर चैट में एक्टिव रहेंगे, मुझे पता चले कि मैं आपके साथ चीज शेयर कर रहा हूँ, वाकई आप वैल्यू कर रहे हैं, मैंने फिर शेयर करनी है। मैंने इससे सर समीर से क्या कंटिन्यू करवाया था ताकि मुझे पता हो कि यार वाकई आप सीखना चाह रहे हैं, या आप वाकई कुछ करना चाह रहे हैं। सर समीर बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं, लिख लें, ये बहुत जल्द अपने सारे लेवल्स क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर ऐसे पर्सन भी हैं जिनका 7-8 मंथ्स तक सुपरवाइजर नहीं था हिट हुआ, ठीक है, उन्होंने 8 मंथ का सुपरवाइजर हिट किया, 9th मंथ में असिस्टेंट मैनेजर, 10th में मैनेजर, और 11th 12th मंथ में जाके सीनियर मैनेजर। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आप समझ रही हैं कि कोई पर्सन है कि इसको ज्यादा टाइम हो गया, इसको ज्यादा नॉलेज, इसके ज्यादा लेवल, इसको ज्यादा नॉलेज है, यहाँ पे इस तरीके से कोई इनकम नहीं आती, इस तरीके से कोई नहीं। किसी का चेक 50,000 का होता है, अगर उसने अच्छे से वर्किंग की, नॉलेज ली, समझना शुरू कर दिया, वो ठीक 2 मंथ के बाद 50,000 से 5 लाख पे भी जा सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है। मुझे बताएं, आप में से कौन चाहता है कि मैं यहाँ से वाकई वो सारी चीजें सीखूं जो मुझे वाकई हेल्प कर सकती हैं? चैट में बताएं, चैट में 2022 लिख दें, 2022। और सब पर्सन जाके ग्रुप के अंदर भी एक मरतबा मेंशन कर रहे हैं 2022, ताकि उनको पता चले क्या हो रहा है। और 1-2 पर्सन सिर्फ मैसेज कीजिएगा, ये ना हो कि वहां उसके ग्रुप के अंदर भी रश लग जाए 2022 का। 2-3 पर्सन मैसेज कर रहे हैं, और वो भी लिंक के ऊपर रिप्लाई करें, सिर्फ लिंक के ऊपर रिप्लाई करें। जी सर समीर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉल के बारे में बताया जाए, ठीक है, थोड़ा सा आप शेयर करें फर्स्ट कॉल के बारे में ओपिनियन, देन मैं भी साथ में कुछ बताऊंगा। ओके, सो सर आप मुझे बता दें कि हमने प्रैक्टिकल करके दिखाना है या वैसे मैं बताऊँ अपनी तरफ से? थोड़ा सा आप ना ओवरव्यू दें अपनी तरफ से, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कॉल का यही है कि सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करवाया पर्सन को। फॉर्म फिल करवाने का मकसद ये होता है कि आपने उनका नंबर लेना है। आप व्हाट्सएप लिंक के थ्रू भी उनका नंबर ले सकते हैं या आप फॉर्म के थ्रू भी ले सकते हैं। तो जब आप व्हाट्सएप पे नंबर उनका ले लें, फिर आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि मैं मैसेज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड इज समीर अली फ्रॉम टीम द ड्रीम बिल्डर्स, यू हैड फिल्ड द फॉर्म फॉर ऑनलाइन वर्क। वो आगे से कहते हैं यस। सो मैं फिर आके उनसे पूछ लेता हूँ, ओके सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच टाइम इज सूटेबल फॉर यू फॉर इंटरव्यू कॉल। तो वो टाइम बता देते हैं। जी अब ठीक है सर, ये नहीं कि मैं उनसे एक मुझे मिनट सर। रात 12-10 बजे का टाइम दे रहे हैं, मैं उनको एक लिमिट बता दूं, जैसे कि अगर मैंने उनको 2 बजे से पहले। जी जी सर। सर हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बिकॉज मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे ना एग्जाम्स भी हैं, ठीक है, तो कल एग्जाम भी है कुछ पर्सनस का, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, तो क्योंकि सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा भी जाना है, क्योंकि हमने कुछ ऑब्जेक्शंस के ऊपर भी बात करनी है, तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको हम वाइंड अप करेंगे जी आधे बिल्कुल घंटे सर, तक। मैं भी ये समझ रहा हूँ कि हम practical। जी ठीक हो जी गया। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपको अब तक ओके। ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो इश्यूज आते हैं फर्स्ट कॉल के अंदर, ठीक है, आप वो डील कर लें। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जिस फ्लो के साथ मैं बात करूंगा, आपने वाकई सोचना है कि अगर इस फ्लो के साथ कोई बात कर रहा होता है तो क्या कोई पर्सन ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लो सिखाना है कि आपने किस फ्लो के साथ बात करते हैं, किस करेंगे।
पर्सन आपसे आउट ऑफ सेंस बात पूछेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ सेंस पूछिएगा जरूर एंड पे, ठीक है ना, एंड पे पूछिएगा, ताकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोई आउट आउट ऑफ सेंस का कोई पूछता भी है तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आपने एंड पे ऑब्जेक्शन कर देना, लेकिन पहले मैं फ्लो में हर चीज बताऊंगा, आपने सुन भी लेनी है, ठीक है। ओके जी सर, से मेरी वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू करें। जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें। जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर समीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। सर आपने ना फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ठीक है। तो काइंडली आप थोड़ा सा अपना जी शॉर्ट में जी। इंट्रोडक्शन करवाएंगे, क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं? Okay, sure. So, sir, my name is Samir Ali from Lahore, and I am a student of BBA studying in University of Education Lahore. ओके ग्रेट। तो अब बीबीए कर रहे हैं आप? सर कौन सा सेमेस्टर है जी सर। आपका? सर मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, ठीक हो गया। इट्स मीन अभी आपके 2 ढाई साल हैं, अभी आप 2 ढाई साल स्टडी करेंगे, अभी अर्निंग मोड में नहीं जाएंगे, अभी आप स्टडी के ऊपर हैं, ठीक हो गया। जी तो बिल्कुल, अभी सिर्फ स्टडी का ही माइंड है। इस कोई साथ में ऑनलाइन अर्निंग वगैरह नहीं करते, कोई ऑनलाइन काम वगैरह? नो सर, कुछ बिजनेसेस में या कहीं अप्लाई किया था, बट मेरा जो है ना इंटरेस्ट नहीं बना, या कुछ वहाँ पर स्कैम वगैरह फेस करने को पड़ा, तो दैट्स वाई मैंने कंटिन्यू नहीं किया आगे। ठीक हो लेकिन गया। मैंने अप्लाई किया जरूर। ओके ओके, तो ऐसा मुझे बताएंगे कि आपने कौन सी जगह अप्लाई किया, क्या चीजें थी वो? सर वो ज़्यादातर कुछ काम थे कि ऑनलाइन एड प्ले करना, या किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, या कुछ ऐसे फेसबुक पर वर्क्स हैं कि हमने जो है ना उनकी पोस्ट को जो है ना बूस्ट करना है इस तरफ, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, लेकिन इतनी हाई लेवल की वहाँ पर अर्निंग नहीं होती, मतलब कि एक गुजारा सा हो जाता है, बट गुजारा हो वो जाता भी है। एक सूटेबल वर्क नहीं था। सूटेबल वर्क नहीं था, ठीक हो गया। ओके ग्रेट। तो फर्स्ट आपका क्या प्लानिंग है कि आपने जो स्टडीज कर रहे हैं फर्दर इसके बाद जॉब करनी है कि बिजनेस वगैरह करना है? सर बिजनेस में स्टडी कर रहे हैं, मेन फोकस तो बिजनेस का ही है, लेकिन बिजनेस से पहले थोड़ा जॉब भी करनी पड़ेगी, ताकि बिजनेस के लिए आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, तो हम वो कलेक्ट कर लें, फिर ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शॉर्ट सा मेरा क्वेश्चन भी आपसे होगा कि जैसे कि सर आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही है कि आपने क्या बीबीए कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बिजनेस करेंगे, बट स्टार्टिंग में कुछ जॉब वगैरह करेंगे, देन आप बिजनेस की तरफ जाएंगे। तो आपको तो पता होगा, आपकी तो स्टडी भी ऐसी है, आपकी जब बीबी की स्टडी है 90% स्टूडेंट जॉब ही करते हैं आफ्टर दैट। अगर जॉब मिल जाए, आपको पता होगा पाकिस्तान में जॉब की रेशो क्या है, जॉब मिलती मिले तो वो भी गनीमत है, सही है। जी सर बिल्कुल। ठीक हो गया सर। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपको क्या लगता है, आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन जिसने जॉब करके बाद अपना बिजनेस बिल्ड किया हो? कोई माइंड में आपके आइडिया वगैरह या नेम वगैरह उस पर्सन के जॉब करके बिजनेस बिजनेस को बिल्ड किया हो? नो सर, ऐसा पर्सन तो नहीं कोई ठीक देखा है। नहीं कभी। देखिए सर, पता क्या होता है, हम इंसान हैं, हम हमें कोई चीज़ आती है ना तो हम कहते हैं चलो ठीक है यार, काफ़ी है, हमने अब क्या करना है, ठीक है। तो हम फिर उस तरफ मूव ही नहीं करते हैं। पर बाय दी वे चले, मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं और मेरा बेसिकली मेन मोटिव भी यही है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि अपकमिंग चीज़ की डिमांड क्या है, आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन चल रही है, जिस तरह कोविड आता है, ओमिक्रॉन की अगर बात कर ली जाए तो आजकल काफ़ी पीक में है। कराची के अंदर बेशुमार फैल गया, वाइस ऐसा थ्रू आउट पाकिस्तान फैलेगा, क्योंकि कराची तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल मंडी है। तो अगर वहाँ पे हो गया है तो फिर पाकिस्तान में भी फैलेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूंगा। अच्छा मुझे सारा ये बताइएगा कि आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर भी एक छोटा सा बिजनेस है, वो ही रन कर रहे हैं। छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस कौन सा सर? सर उनका कपड़े का थोड़ा सा कारोबार है। ठीक है, कब कारोबार है। सर आप घर में बड़े हैं, क्योंकि आपसे बड़ा भी कोई भाई है?
नहीं सर, मैं ही बड़ा हूँ। ठीक है, इट्स मीन आपके पास आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा हैं, आपको अच्छे से वर्किंग करनी चाहिए। दैट वाज रियली ग्रेट, आप एक अच्छे टाइम पे अच्छी जगह पर आए हैं। देखिए सर, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें फेक भी हैं। हम आपको पहले प्रॉपरली मैंने आपको बता दिया है कि हम चाहते भी क्या है, पाकिस्तानी यूथ को गाइड किया जाए कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, अपकमिंग चीज़ का फ्यूचर क्या है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से 5 डेज की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको सिखाएंगे हाउ यू कैन अर्न ऑनलाइन। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू कैन रिमूव एल एंड स्टार्ट अर्निंग। ठीक है, तो क्या आप मुझे डेली बेसिस पे ओके सर। अपनी लाइफ में से 1 घंटा दे सकते हैं 5 दिन के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए, सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल? जी सर, 1 घंटा तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि हम वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ठीक टाइम वगैरह वेस्ट करते ही हैं, तो अगर कुछ अर्न करने के लिए दे दें तो अच्छा ही होगा हमारी। ठीक है सर, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, ये ऑनलाइन बिजनेस के बारे में हम आपको 4 से 5 डेज में क्लियर करेंगे, हर चीज़ गाइड वगैरह करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स वर्किंग कर रहे हैं एंड अच्छी अर्निंग्स भी कर रहे हैं। देन आप भी कर सकते हैं, माशाल्लाह आपका माइंडसेट मुझे अच्छा लगा है, आपको चीज़ों को समझना भी चाह रहे हैं, ग्रैब भी करना चाह रहे हैं। दैट वाज रियली अमेजिंग। अच्छा सर, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ, तो आप कितनी देर में वो वॉच कर लेंगे? 40 मिनट्स की वर्कशॉप है फर्स्ट डे की। ठीक है, बिकॉज हमारा जो इंटरनेशनल सेशन होता है वो उसकी टाइमिंग आउट हो चुकी है, उस वो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है, वो 3 डेज के बाद दोबारा होता है। तो अगर मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँ तो आप कितनी देर में वॉच कर लेंगे, मुझे आप बता सकते हैं? सर अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ही कर लूँ। सर मुझे आप टाइम कंफर्म कर दें, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि आपने भी फॉर्म फिल किया, ऐसे ही बहुत से लोगों ने फॉर्म फिल किया, इवन मैसेजेस वगैरह भी आए हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की रैप करें। ठीक है, बहुत से लोग ऑलरेडी वैसे वर्किंग कर रहे हैं एंड वो मजीद लोग भी करना चाहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम को चेक करें तो लोग काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप मुझे बता दें, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज अदरवाइज हम किसी और को स्लॉट दे दें। ओके सर, फिर आप लिंक शेयर कर दें तो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे तक देखकर आपको मैसेज कर देता हूँ। जी ठीक होगा, दैट्स ग्रेट। ठीक है सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप वीडियो को वॉच करें, इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आपका माइंडसेट बहुत कमाल लगा मुझे एंड इंशाल्लाह आप अच्छे से वर्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पर्सन जो वाकई पैशनेटेड हैं और आप बीबीए के स्टूडेंट भी हैं, तो आप बिजनेस को समझते भी हैं। ठीक है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको वॉच करके मुझे अपडेट कीजिएगा, दैन इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर समीत, बेस्ट ओके ऑफ सर, लक बट एंड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी सर बताएं। कि आप मुझे वर्क के बारे में तो बताएं कि काम यहाँ पे करना क्या है, कि किस चीज़ के बारे में हमें लर्निंग लेनी है, उसके बाद फिर जाके हमें काम करना है। अच्छा सर, तो आप क्या डिड थोड़ा-सा यू नो मुझे बता सकते हैं? जी सर, डिड यू नो अबाउट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप? जी सर, कुछ आइडिया तो है, बट इतना ज़्यादा नहीं पता। क्या आइडिया है आपको? सर यही कि इसमें हमने एक जो है ना अपना चेन सी बनानी होती है, और इसी तरह हम आगे-आगे चलते जाते हैं। सर यही व्हाट इज बस इसके बारे में सुना हुआ है। सर कोर्स व्हाट इज वगैरह नहीं चेन? मैंने की। सर चेन क्या है? व्हाट इज चेन? चेन क्या होता है? चेन कैसे बनाते हैं, क्या करना होता है, चेन होती क्या है? मेन के अगर कोई एक काम बंदा कर रहा है ना, तो वो आगे 2 पर्सन को जोड़ेगा, वो भी फिर आगे लोगों को लेके आते रहेंगे, तो ये एक चेन ही बन जाएगी। ठीक है सर, मैंने आपको कहा है दो तो बंदे इससे लेकर हमें आने हैं पैसे आपने। मिलेंगे, क्या ऐसा वर्क है ये? मैंने आपको कहा है कि कोई आपने जो 2 बंदे लेकर आने हैं, चेन बनानी है। नो सर, बट नेटवर्क मार्केटिंग मुझे तो यही लग रहा है, आप मुझे बता दें फिर थोड़ा-सा। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि मैकडोनल्ड्स क्या है? मैकडॉनल्ड्स एक ब्रांड है, और ये फूड वगैरह का जो है ना, फास्ट फूड वगैरह इसका सारा सिस्टम। ठीक है सर, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, तो मैकडोनल्ड इज अ चेन ऑफ फूड रेस्टोरेंट। ठीक है ना, ये एक फूड चेन है, एक रेस्टोरेंट है जिसकी चेन बनी है, जिसकी ब्रांचेस बनी हुई है, जो हर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, चेन क्या होता है? ओके। ठीक है, आप एक जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका ऊपर डीन बैठा हुआ है, उसके बाद नीचे मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद टीचर स्टाफ वगैरह है, फिर आपके कुछ प्रोफेसर्स वगैरह होंगे। ठीक है, सब मिलके काम कर रहे हैं, ये चिक चेन है। क्या ये चेन नहीं है? जी सर, चेन ही है। ओके गुड हो गया, दैट्स ग्रेट। तो
व्हाट डू यू थिंक कि मैंने आपसे कुछ कहा है कि चेन का बनानी है आपने, अगर आप देखा जाए तो काम दुनिया का हर चेन सिस्टम से ही हो रहा है, ठीक है। तो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, ठीक है, फिर आप अपने घर की बात कर लें, ठीक है ना, आपके घर चेन बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता चेन फैलती जा रही है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन काम चल रहा है। जी सर। ठीक है। तो सर मुझे आप ये बताएं कि आप भी सीखना चाहते हैं, ऐसे दूसरे लोग अर्निंग कर रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं कि आप, जी सर, बिल्कुल। तो फिर मैं आपके साथ लिंक शेयर करूं? जी सर, लिंक आप शेयर कर दें। जी ठीक होगा, ठीक है, ओके सर जी, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज, एंड आपसे बात करके अच्छा लगा। तो फिर दोबारा डिस्कशन होगी, ठीक है, एंड आपको मैं काफी कुछ क्लियर करूंगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आपका माइंड सेट भी अच्छा है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। देखिए सर, बाकी मैं ये टीम को बता दूं, मुझे यहाँ चैट में मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि ये बात पता क्या है, कॉल वाकई ये लंबी जरूर हुई है, क्यों लंबी हुई है कि स्पेसिफाइड नहीं है कि आपने 4 मिनट की कॉल करनी है, 5 मिनट की कॉल करनी है, 10 मिनट की कॉल करनी है, 2 मिनट की कॉल करनी है, कॉल छोटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉल छोटी जरूर होनी चाहिए, ये बात ठीक है। सर ने ऑब्जेक्शंस दिए, मैंने सर को कहा था सर आपने मुझे ऑब्जेक्शंस देने हैं, मैं पर्सन के साथ बात करता हूँ, पर्सन किस तरीके से मेरी बात सुनता है, मैं आपको अपना फ्लो बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से पर्सन मेरे साथ कनेक्ट रहता है और वो आगे भी सीखता है, ठीक है। पहली कॉल में मैंने सलाम लिया, आप एक एफबीओ हैं, अपनी वैल्यू करें, मैं आपको बता दूं, आप लोग डरते हैं कि बंदा मुझसे ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, सलाम ले, ठीक है, उससे पूछें जी सलाम अलैकुम सर, क्या हाल चाल है, ठीक है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे बताइएगा क्या काइंडली, वॉइस तो नहीं मेरी ब्रेक हो रही? ठीक है, मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, काइंडली अपना कनेक्शन चेक कर लें। तो आपने पर्सन को कहा जी सलाम अलैकुम सर, आप उसे शॉर्ट सेंड उनको बताएं कि जी सर क्या करते हैं, जब आप पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं ना, आपने उसका क्लियर कर देना, सर ने बताया सर मैं बीबीए कर रहा हूँ, तीसरे सेमेस्टर में है, आपको क्या समझ आ गई, 2.5 साल, ठीक है, कि 2.5 साल तक यस हो रही है, मुझे बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रही, कुछ लोग कह रहे हैं हो रही है, थोड़ा सा मुझे बता दें जरा। जी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है, कुछ पर्सन का नेटवर्क इशू है फिर। तो पर्सन से मैंने पूछा, आप सर से मैंने पूछा सर बीबीए, ठीक है, सर ने कहा तीसरे सेमेस्टर में है, तो सर ने कहा कि मैं समझ आ गई कि 2.5 साल तक कोई इनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है, मैंने साथ इनकी नीड पे हिट कर दिया, सर 2.5 साल तक कोई पैसा नहीं, फिर इसका मतलब तो ठीक है, 2.5 साल तक आप घर पे डिपेंडेंट है, क्लियर हो गया, पॉइंट पकड़े आप जरा, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उससे आपने फर्दर पूछ लेना है कि आपने कोई ऑनलाइन अर्निंग की है, ठीक है, उसका आप एक्सपीरियंस जान लें, ताकि ये ना हो कि बाद में वो के ये तो फॉर एवर है, मैंने पहले ट्रेनिंग ली है, मैंने ऑनलाइन पहले ही सीखा हुआ है, कोई ये टाइम्स तो नहीं है, ये नहीं है, आप पहले उससे पूछ लें आपने से पहले कोई ऑनलाइन अर्निंग की है, ठीक है। पॉइंट ये है कि आपने उससे पूछ लेना है कि क्या कौन सी डिग्री कर रहे हैं और कौन से सेमेस्टर वगैरह में, थोड़ा सा पूछ लें, ठीक है। तो वो बता देगा इस सेमेस्टर में हूँ, अगर आपको उस डिग्री का नहीं पता तो आप उससे पूछ लें कितनी देर की होती है, फिर आप उससे उसकी नीड भी हिट कर सकते हैं, कैसे आपको पता चल जाएगा कितनी देर की इसकी डिग्री रहती है, ठीक है। अगर डिग्री खत्म होने वाली है तो आप उससे पूछ लें कि सर जॉब के लिए आपको ऑफर लेटर मिल गया हुआ है, जॉब का क्या इरादा है, ठीक है। तो उसके उसकी नीड के अकॉर्डिंगली पूछ लें, आपने उससे किसी तरीके से ना क्योंकि मार्केट का हमें सबको पता है कि जॉब की रेशियो के पाकिस्तान के अंदर क्या है, ठीक है, हमने उसको थोड़ा क्लियर करना है, जॉब की कंडीशन क्या है, सर 2.5 साल तक कोई अर्निंग नहीं, ओके होगा, क्लियर। और मैंने उनसे क्यों पूछा, ठीक है, मैंने उनसे, 1 मिनट सर, अगर फर्स्ट कॉल में आई कैन ट्रस्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ, चैट में अभी कोई मजीद मैसेज नहीं करे, मैं सबसे क्वेश्चंस लूंगा, पहले मेरी बात क्लियर होने दे, पहले कंप्लीट होने दे। फिर मैंने सर से क्या पूछा, सर आपके फादर क्या करते हैं, मेरे फर्स्ट कॉल के अंदर क्लोजिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया, फर्स्ट कॉल के अंदर लोगों को पता ही नहीं होता कि पर्सन डिग्री कौन सी कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कौन से सेमेस्टर के अंदर है, ठीक है, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है, अंदर एक कॉल आ गई थी, मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है। तो जी पर्सन, सर। मैंने क्लोजिंग की क्वेश्चन मैंने पहले पहले कॉल में ले ली, पर्सन से मैंने वही चीज पूछ ली, पर्सन से मैंने वही चीज पूछ ली
मैंने बहुत मर्तबा देखा है, पर्सन को पता ही नहीं होता डिग्री कौन सी कर रहा है, कौन से सेमेस्टर से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, फादर क्या करते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके फर्स्ट कॉल में जान ले, फर्स्ट कॉल इंपॉर्टेंट होती है। जब पर्सन से आप फर्स्ट कॉल करें, आपके पास डायरी पेंसिल हो, आप पर्सन की चीजें लिख रहे हो साथ साथ, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल की चीजें आप फर्स्ट कॉल में आप सब कुछ पूछ सकते हैं। आपने उससे पूछ ली और आप इस फ्लो से पूछते हैं, ठीक हो गया सर, अच्छा सर मुझे बताइए कि सर आपके फादर क्या करते हैं। जब आपने बात को ऐसी ब्रेक मार के ड्रम से एकदम से कुछ क्वेश्चन चेंज किया ना, वो मजबूर हो जाएगा आपको बताने में। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग नहीं बताते, लेकिन जब आप इस तरीके से पर्सन से पूछेंगे वो बताएंगे। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट पूछें आपके फादर करते हैं, डिग्री कौन सी, कितने साल की है, आपको अपना फ्लो बनाना पड़ेगा, चीजों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी कंसिस्टेंसी पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, फुल ब्रेक मार के डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के पूछा, सर समीर आपसे कोई पूछे, आप डायरेक्टली आप किसी को नहीं बताएंगे, किसी अननोन को नहीं बताएंगे कि आपके फादर क्या करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन आपने बताया। सर समीर, क्या आप अनम्यूट हैं? समीर सर हेलो जी सर, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, अच्छा मैं आपसे काइंडली रिपीट करिएगा। जी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैंने आपसे एक फ्लो के अंदर आपसे पूछा आपके फादर क्या करते हैं। अगर कोई आपको अननोन कॉल पे पूछता है फर्स्ट कॉल में, क्या आप कभी किसी को बताते हैं कि फादर क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, या कोई पर्सन तो हेजिटेट करते हैं, आप किसी को ओपनली बताते हैं? कोई बताता हो? नो सर। लेकिन आपने बताया क्यों? मैंने फ्लो चेंज किया, आपको पता भी नहीं चला और आपने बता दिया, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो क्या है, आपको फ्लो चेंज करना पड़ेगा। आप उसकी बात करें, उसके रिकॉर्डिंगली आपने पहले वैल्यू ऐड कर दी। अच्छा सर 2.5 साल, 2.5 साल तक कोई डिग्री कोई सोर्स नहीं, ऐसे 2.5 साल की भी डिग्री आपकी पढ़ी है, 2.5 साल तक कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है। तो आपने जैसी ब्रेक मारी, साथ ही पूछ लिया, अच्छा सर आपके फादर क्या करते हैं, अगले बंदे ने आपको बता देना है। और ये मैंने चीज क्वेश्चन उन लोगों से बुलाए हुए हैं, तो मेरे टीममेट्स ने उनसे कई मतलब पूछा हुआ है, उनको नहीं बताते, तो मैं थर्ड पार्टी कॉल में उनसे बुलवा लेता हूँ, सर ये तो बताती नहीं अपने बारे में कुछ, ठीक है ना, ये लड़की तो कुछ बता ही नहीं रही। तो मैंने उनको कॉल्स में पूछ लिया हुआ है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना वे, ठीक है। प्रोफेशनल्स की फील्ड है, थोड़ा सा खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खुद को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने उनसे पूछ लिया आप क्या करते हैं, आपके फादर करते हैं। इससे क्या क्लियर हो जाएगा, क्या इसको पेमेंट इशू आने वाला है कि नहीं आने वाला, ठीक है। आपको वहां से ये चीज क्लियर होगी, ये चीज आपकी वहां से क्लियर होगी। आपने पर्सन को क्या क्लियर कर दिया बाद में कि सर ऑनलाइन के नाम पे तो पाकिस्तान में बहुत चीजें फेक है, हम आपको पहले सिखाएंगे। क्या आप 1 घंटा दे सकते हैं? 1 घंटे की आप बात करेंगे, पर्सन रेडी हो जाएगा देने के लिए। आप स्टार्टिंग पे कोई ऐसी वीडियो भेजो जिससे वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जाए, कोई ऐसा लिंक शेयर करो, कोई ऐसी वीडियो शेयर करो, तो आपके साथ कनेक्ट हो जाए कि जी सर मुझे फर्दर भी सिखाएं। तो जब आप उसे 1 घंटा ले लोगे, वो 2 घंटे 3 घंटे देने तैयार हो जाएगा कि कैसे मैंने 2-3 घंटे देने हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपके साथ सीखिएगा। और जहां तक बात रही, आप सब लोगों को एक चीज कहते हैं ना, बहुत हाई टिप है, अपनी इंस्टाग्राम आईडीज को बेटर करो, ठीक है ना। अपनी इंस्टाग्राम को बेटर करो। मैं कहता हूँ आप में से शायद ही किसी ने आपको यहाँ पे कहा हो कि अपनी इंस्टाग्राम को बेटर फॉलोअर इंक्रीज करो, पोस्टें वगैरह करो। मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम के ऊपर ना तो प्रोडक्ट के बारे में और ना ही एफएलपी के बारे में कोई प्रमोशन वाली पोस्ट वगैरह करें। इंडीड अगर आपने करनी है तो आप आपस की डिस्कशन कोई पोस्ट करो, कोई ऐसी चीज पोस्ट करो जिससे पर्सन ग्रैब हो, ठीक है ना। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे बेशुमार बिजनेस आइडियाज हैं, खरबों की बिजनेस आइडियाज हैं। अगर लोगों ने वहां से ये चीजें देख कर लोगों ने अट्रैक्ट होना होता है ना, तो आज तक हर कोई यूट्यूब चीजों से वहां से देख कर लोग अमीर होना शुरू हो जाते, ठीक है ना। उन आइडियाज पे अमल करते हुए वो काम करने शुरू कर देते, वो वाले बिजनेस शुरू कर देते। बेशुमार बिजनेस आइडियाज देते हैं डिफरेंट ऑनलाइन फाइनेंशियल एडवाइजर्स, हम वो नहीं करते क्योंकि हमारे पास चीज नहीं है। आपसे पर्सन क्यों पूछेगा, ग्रैब क्यों होगा? आप उसके अंदर एक ऐसी चीज उसके अंदर पिन कर रहा हो, एक ऐसी चीज पिन कर रहा हो, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसको उसको तलब हो पूछने की, यार ये क्या चीज है पूछूं, ठीक है। आपने स्टेटस लगाते हो, किसी सीनियर को प्रमोट करते हो, तो वो क्या करते हैं, पूछते हैं कि सर अच्छा 1 मिनट जरा, मैं शेयर कर दूंगा डोंट वरी। तो वो आपसे पूछ लेंगे, अच्छा सर ठीक हो गया। तो आप मुझे आपने जब इंस्टाग्राम आईडी, 1 मिनट कॉल आ गई थी, 1 मिनट फिर आप पर्सन से आपने क्या किया, पर्सन को आपने क्लियर किया ना कि आप जब कहते हो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप, मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी का बता रहा था, इंस्टाग्राम आईडी पे आपने पर्सन को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि पर्सन को आपके साथ जिसे कहते हैं जब आपकी आईडी पूरी बनी होगी अच्छे से, लेकिन आइडियाज पे कोई फोकस नहीं करता,
लेकिन आप इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हो अगले पर्सन के माइंड के अंदर। वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, आपने एक स्टेटस लगाया हुआ, सीए को प्रमोट किया हुआ, ठीक है ना, कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ठीक है ना, या आप लिख देते हैं कि मरी फ्री मरी ट्रिप क्वालिफायर जो क्वालिफायर्स, ठीक है, जैसे हमने मरी ट्रिप को क्वालिफाई किया, ठीक है, मरी ट्रिप को हमने रिकॉर्डिंग मैंने उन्हीं को देनी है जो सेशन को कंप्लीट वॉच कर रहे हैं, मैंने किसी उस पर्सन को रिकॉर्डिंग नहीं देनी है जो पर्सन कहे कि सर मैं बिजी था, मैं लेने से कहा है, ठीक है। या हर कोई बिजी होता है अपनी लाइफ के अंदर, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है, ठीक है। वो आपको अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी, आपको अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ सीखना है, ठीक है ना। जब तक आप सीखेंगे आगे नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं बिजी था, मैं इधर बिजी था, मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप कुछ सीख पाएंगे। मैंने अपने फैमिली फंक्शन सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है, 2-2 3-3 घंटे अगर फंक्शंस हो रहे हैं, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के सेशंस लेता रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठ के कॉल्स लेता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं फंक्शन अटेंड करता रहा। आपको सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। आप लोग समझते हैं कि मक्खी मारने के बराबर है, हर चीज आपके हाथ में आ जाएगी, आपको सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पर्सन को आइडिया से फर्क नहीं पड़ता, पर्सन को जो चीज इंप्रेस करती है वो क्या होती है कि कोई चीज उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो आपने इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है और उसके अंदर एक चीज डेवलप कर देनी, पिन करनी है वो कि यार हाँ मुझे जानना है क्या चीज है। आपने स्टेटस लगाया कि मरी टूर क्वालिफायर्स, फ्री मरी टूर क्वालिफायर्स, पूछे इफ यू वांट टू क्वालिफाई डीएम मी, अगर डीएम मी नहीं भी लिखेंगे ना, वो वैसे भी आपसे पूछ लेगा ये कौन लोग हैं, ठीक है। ये कैसे, वो आपसे पूछेगा, उसने ऑटोमेटिकली पूछ लिया, लाओ लो जी मुझे पोस्टराइट करो, पर्सन आ गया आपके पास, ठीक है। आप अगर अच्छी पोस्ट बनाते हो, इंस्टाग्राम वाले खुद ही उसको प्रमोट करते हैं, पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरी अगर आप पोस्ट की बात कर लीजिए, कोई नहीं बताता, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता, मैं अपनी कोई पोस्ट बनाता हूँ, अगर मैं अपनी पोस्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ तो कोई मेरी अच्छी फोटो मेरी क्लिक हुई है, अब मेरी एक फोटो की मैं आपको बताता हूँ इनसाइट क्या, अभी देख के बताता हूँ। अब मेरी एक फोटो की इनसाइट है 309 लाइक है मेरी, जो रिसेंट फोटो है, ठीक है, 309 लाइक है उसके ऊपर। अब उसके ऊपर 774 मेरे फॉलोअर्स के पास वो मेरी फोटो गई है, और 867 नॉन फॉलोअर्स के पास गई है। नॉन फॉलोअर्स के पास, जो लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, क्यों गई है, मेरी पोस्ट अच्छी थी, ठीक है ना। मैंने पोस्ट एक अच्छे मोबाइल से अच्छे कैमरे से ली। कुछ चीजें आपको करनी, अगर अच्छा कैमरा नहीं है, कोई पोस्ट ऐसी ढूंढ लो जिसके रिजल्ट अच्छे हो, ठीक है, जिसके रिजल्ट ही अच्छे हो या जिसके अंदर कोई चीज अच्छी हो कि इंस्टाग्राम वो वाकई प्रमोट करे, ठीक है। इंस्टाग्राम 100% प्रमोशन पेड नहीं करता है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, वो अपने प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करता है, उसने आपको आपकी चीजों को ही प्रमोट किया, आप लोग लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, इंस्टाग्राम उसी से पैसे कमा रहा है। वो आपकी चीजों को मुफ्त में प्रमोट भी करेगा, मुफ्त में भी लोगों को दिखाएगा, लोगों के पास इन साइट में जाएगी, लोगों की सर्च बार में आपकी चीजें जाएंगी। आप सर्च बार ओपन करते हो, वहां पे फोटो शो होती है फॉर एवर के अर्नर्स की, एक तरफ चेक लगा होता है, एक तरफ बंदे की फोटो लगी होती है, मैनेजर था पहले, ये डिलीवरी बॉय था, यहाँ पे ये बन गया। अगर किसी को एक्सपीरियंस हुआ है ना, देखिए काफी लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, कैसे होती है, उनकी पोस्ट अच्छी होती है, उनकी पोस्ट अच्छी होती है, आपको पोस्ट अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। ये टिप आपको किसी ने सेशन में नहीं दी होगी, टिप दी होगी, इंस्टाग्राम पे चीजें भर दो, फॉलोअर्स बढ़ा लो, अपनी इंस्टाग्राम को अच्छा भी बनाओ, पर्सन आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस हो जाए, ठीक है। अगर इंप्रेस होगा ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट भी हो जाएगा कि मुझे बताओ, ठीक है, कि मैंने भी क्या करना है, मैंने कैसे सर ये सर मुझे बताएंगे क्या मेरे। अब मैं आपको फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ अपना, 1 मिनट जरा। 3 न्यू फॉर्म फिल हुए हैं, मुझे पता ही नहीं लोग मेरे फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। मेरे फॉर्म फिल करते हैं, क्यों करते हैं, उनको कोई चीज मिलती है, कोई चीज उनको अच्छी लगती है तो वो मेरे फॉर्म फिल करते हैं ना, ठीक है। तो आपको चीजें से कहते हैं ना, ये चीज काम करने पड़ेंगे, तो इनके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, एक टाइम देना पड़ता है, तो ये आसानी से नहीं होता। अगर कहीं के आसानी से आसान तरीका बता दें मुझे ऑनलाइन अर्निंग करने का, आसान काम करने को बता दे, आसान दुनिया में कोई काम नहीं, कोई जॉब भी आसान नहीं है, कोई जॉब भी आसान नहीं है। आपको लाइफ टाइम के लिए जॉब करनी पड़ती है। अगर आपको कोई सिस्टम मिल गया है जो आपको लाइफ टाइम में ना करना पड़े, तो आपके सामने है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग या कोई ऐसा सिस्टम, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं तो सिस्टम बिल्ड कर लो कि आपको काम ना करना पड़े। लिंक मैंने शेयर कर दिया अपनी इंस्टा आईडी का, ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मजीद इंस्टा आईडी का लिंक के लिए मैसेज ना करें, दिखा दे एक बार। काइंडली मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता अभी, तो बिकॉज मैंने लैपटॉप पे इस टाइम सेशन ओपन किया हुआ है और मैंने लैपटॉप पे अपनी आईडी लॉगिन नहीं की हुई, तो मुझे लॉगिन करनी पड़ी, काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है वो। तो फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी आज की, ठीक है ना, कि जो हमारा मेन मोटिव है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सक्सेसफुल होने हैं, ठीक है ना, कि
सर ब्लॉक हुई है आईडीज में सर से मैं समझा नहीं, कोई ब्लॉक हुई हैं आईडीज, थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे क्या ब्लॉक हुए हैं आईडीज? अगर आप कंटिन्यूसली लोगों को मैसेज करते रहेंगे तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि आपने कुछ इनअप्रोप्रिएट किया, इसलिए आपके ब्लॉक करते हैं। जी श्योर, डाउनलाइन को मैं देता रहता हूँ, डाउनलाइन को मैं उन्हीं ऑनलाइन को फॉर्म देता हूँ जो वाकई चाहते हैं कि हमने काम करना है, ठीक है। तो बिकॉज मैं ऑलरेडी फॉर्म्स देख चुका हूँ, काम सिर्फ वो लीड्स नहीं है कि बहाने करते हैं और अच्छी अच्छी लीड्स आया कर देते हैं। फॉर्म सिर्फ उन्हीं को देते हैं, दिए जाते हैं जो वाकई वैल्यू करते हैं, जो चीज़ों वो खुद भी एफर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उनकी एफर्ट्स के अंदर मैं मजीद पुट ऑन करता हूँ। जो कहते हैं हम एफर्ट ही ना करें और हमें ऊपर से पक्की पकाई खीर मिले, हमें फॉर्म मिल जाए, हम काम करना शुरू कर देंगे सर, ठीक है ना। उनको मैं फॉर्म नहीं देता, आप ना काम करें, ठीक है ना। आप रहने दें, अगर आप मेरे लिए काम करें तो रहने दें, आप ना करें, ठीक हो गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई एम इन नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आई एम इन नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, ये चीजें ये लिखें, आई एम इन नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इनटू मी, मेरे ब्लड में घूमती है। जब तक आपके ब्लड में नहीं घूमेगी ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा नेटवर्क मार्केटिंग करने का। सर समीर आप बताएं, मजा आता है कि नहीं आता, कि तंग होकर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं कि नहीं करते? मैं तो इंजॉय करता हूँ लिटरली, मुझे तो मजा आता है। लोग बातें भी करते हैं ना, बुरा भला भी कहते हैं, मैं इंजॉय कराता हूँ यार कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है, इनको क्या बताओ, मैं तो इंजॉय करता हूँ। आप बताइए, आप इंजॉय करते हैं कि नहीं बिल्कुल करते? सर। बिल्कुल सर, मैं एंजॉय करता हूँ अपने वर्क को, और ये एक मुझे बूस्ट भी देता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डर रहे होते हैं कि अगर मैंने इसको हम बताते हैं ये ऐसे है ये ऐसे, लेकिन हम उनको दिखाते ही नहीं। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि अगले बंदे को थोड़ा सा रहता है कि वाकई ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है या क्या सिस्टम है यहाँ का। और तो जहाँ हम तक, लोगों को बताते ही नहीं क्लियर करके कि किसी को। बिल्कुल मैंने एक पर्सन को कहा कि आप अपने पर्सन को अच्छे से क्लियर करके बताया करें, दिखाया करें। अपना जो है आप ज़ूम पे मीटिंग पे उनको ले आएँ, उनको सारा कुछ दिखाएँ कि फॉरएवर से आपको क्या कुछ मिल सकता है। और उनको कहेंगे यूट्यूब पे जाके सर्च भी आप इसके बारे में करें। तो वो आगे से कहते हैं नहीं सर, मैं अपने पर्सन को ये नहीं कह सकता कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, क्योंकि आगे आज़ाद आज़ाद चाय वाला आ जाता है। लो जी, आता है तो सारा आने बेड़ा ही दें, गर्क कर दिया कि एक आने दें। वीडियो के डर से, एक मैं वीडियो के डर से बैठे हुए हैं कि आज़ाद चाय वाला आ गया। तो आप उसको पॉजिटिव करें ना, पॉजिटिव वीडियोस भी तो हैं फॉरएवर की। सर मैं तो कहता हूँ कि तो आजाद हम चाय वाले की यही वीडियो एक खुद डर दिखाना, के अंदर खुद फंसे हुए दिखाएं, हैं। आजाद चाय वाली वीडियोस खुद दिखाएं, ठीक है ना। उसके रिप्लाईज भी दिखाएं। अ, बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास एक लड़के ने कहा सर आजाद चाय सबसे वाले ने पहले वीडियो आप बनाई उनको हुई है, clear करें। आजाद चाय वाले ने वीडियो बनाई हुई है। मेरे एक सिटी के पर्सन ने कहा सर मैं आपके साथ ट्रेनिंग तो लेता, ठीक है, तो आजाद चाय वाले ने तो जो एक वीडियो बनाई हुई है वो तो उसको फॉर एवर गलत कह रहा है, आप आजाद चाय वाले के स्टेटस भी लगाते हैं। मैंने कहा देखें, जहाँ जो इंसान सही है उसको सही कहें, जो गलत है वो गलत है। अगर आजाद चाय वाले को गलत लगता है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि आजाद चाय फॉर एवर है क्या है। ठीक है, फॉर एवर है क्या है, फॉर एवर के पहले जाने तो सही। एक बंदे के कहने पे हम लोग पाकिस्तानी क्या करते हैं, शुक्र है मैंने नहीं किया है, मैं करने लगा था, मैं बच गया हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार आप नहीं करो, अगर आपको लगता है जाचाई वाला ठीक कह रहा है, अगर आपने उसकी बातों में आना है, पहले अपनी रिसर्च तो करो, खुद पता तो करो है क्या फॉर एवर। अगर आपको लगता है कि आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है तो ना करो। मैं तो आप साफ ही कह दो मैं तो लाखों रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरी टीम भी कमा रही है, अपलाइन भी कमा रहे हैं, और 43 ईयर से लोग कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो बंदा सच बोल रहा है, ठीक है, आपने उसके कहने पर अपनी लाइफ का प्रॉपर लाइफ पूरी लाइफ का डिसीजन लेना है जो बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, तो ना करो, कहने तो ना करो, छोड़ दो। जब आप उसको इतनी बात कह दोगे ना अपने मुंह से, अगर आपने उसकी बातों में आके अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, आपने और रिसर्च ही नहीं करनी है, जहाँ शहर होता है वहाँ मक्खियां तो आनी आनी है, ठीक है, तो आप छोड़ दो। लिटरली वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मुझे खुद कह रहे हैं छोड़ने के लिए, ठीक है ना, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा ये मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आपने क्यों उसे हिट कर दी है, आपने उसकी बातों में आके पूरी लाइफ का डिसीजन लेना है, ठीक है। तो आपको वो उस बंदे को हिट कर देना है। उस बंदे ने, इसे कहते हैं ना 101%, 101% पॉजिटिव सर्चिंग शुरू कर देनी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आजाद भी चाय वाला कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। आईफोन स्कैम भी लिखेंगे तो आईफोन स्कैम मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर, हर किस्म के स्कैम मिल जाएंगे। जी ठीक हो गया। तो मुझे बताएं, आपको जो बेसिक सबसे बड़ा जैसे कह सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्शन अगर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? थोड़ा सा ऑब्जेक्शन की बात कर लेते हैं, सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हम जल्दी कवर अप करेंगे, ये ना हो कि पर्सन बोर हो जाए
क्योंकि मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था लेकिन सेशन लंबा हो रहा है, ठीक है? फ्यूचर में फिर कभी करेंगे, अभी तो मैंने 1% भी चीज़ें शेयर नहीं की। काम क्या है? इन्वेस्टमेंट पूछते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे अगर इन्वेस्टमेंट पूछते हैं, उन्होंने कहा सर आपसे किसी ने इन्वेस्टमेंट माँगी है? इन्वेस्टमेंट के बारे में तो ऐसे तो मैंने आपसे कोई बात ही नहीं की है। मैंने तो आपको कहा है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो जहाँ तक बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो आप उससे पूछेंगे कितनी कर सकते हो? उसने कहना ज़ीरो। सर आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी बता रहे हैं, चीज़ें सीख लें, ठीक है? तो बिज़नेस है, अगर आपको पसंद आए कंटिन्यू करें, ना आए तो ना करें। हमारा तो मेन मोटिव क्या है, यूथ को आगे लेके जाना है, यूथ को कुछ गाइड करना है, ठीक है ना? जब यूथ की बात करेंगे, जॉब क्लियर करेंगे ना, पाकिस्तान में जॉब नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कहेगा यार सीख ही लेते हैं, ठीक है ना? क्या सिखा रहे हैं? तो फिर क्या पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होकर सीख लेगा, ठीक है? जब मैंने फ्लो के साथ आपको कॉल बताई ना, फर्स्ट कॉल में ये क्वेश्चन आना भी कम हो, जैसे कहते हैं ना अबाउट टू एंड हो जाएगा। बहुत कम लोग पूछा करेंगे फर्स्ट कॉल में इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना? मुझसे भी पूछते थे इन्वेस्टमेंट का, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें इंप्रूव की है, नहीं पूछते अब। तो आपको कुछ इंप्रूव करनी पड़ेंगी और अपने क्वेश्चंस रोक लें, पहले मैं ये तरह चेकआउट कर लूँ, काफ़ी क्वेश्चंस आ गए। पैसे किसी के पास नहीं होते, ठीक है? 1 मिनट रुक जाएँ बस, काफ़ी है मैसेजेस। पैसे किसी के पास नहीं होते, मैं आपको बता दूँ। मैंने एक चीज़ फ़ील की है, ठीक है ना? जो आप सबको भी करनी पड़ेगी, आपको भी काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेमेंट ईज़िली अरेंज होगी थी, आपको इश्यू आपको भी आए होंगे, ठीक है? तो आप पता क्या करते हैं, आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। सर आप इस तरीके से कर लें, सर आप ये बेच दें, सर आप बैंक लोन पकड़ लें, सर ये चीज़ें आपने प्रोवाइड ज़रूर करनी है, ये तो ज़रूर करनी है, ठीक है ना? आप ये प्रोवाइड, लेकिन अगले बंदे के गोडों में जाके ना बैठ जाएँ। अगले बंदों के सर जी, उसको ये बताएँ, सर ये इश्यू तो मेरे साथ भी था। सर लिटरली मेरे तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं थे कर रहे, ठीक है ना? तो आप तो उल्टी गेम लगा दें, सर मेरे तो घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं दिखा रहे। मुझे घर वाले भी मेरे घर वाले कहते थे भई करना है कर लो, हमें तो 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है ना? मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से ये पेमेंट अरेंज की, किसी से कुछ पकड़, किसी से कुछ पढ़, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम की एफर्ट की थी ना, और आज इस लेवल पे बैठा हूँ, आज अर्निंग कर रहा हूँ, आज एफबी हूँ, ठीक है ना? अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? अगर मैं तब मेरे ये डिसीजन ना लिए होते, तब ये मैंने स्ट्रगल्स ना फेस की होती, तो मैं आज यहाँ ना होता, ठीक है ना? क्योंकि कोई भी आसानी से बनकर ऊपर नहीं आया। जब उसको आप ये बता देंगे ना, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये वाला से कहते हैं चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कि मैंने इसको बताना है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता, ठीक है? उसके माइंड में खत्म हो गया। जब आपने कहा कि मैंने तो भाई बड़ी एफर्ट की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफर्ट की है, तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं एफर्ट ना करता, मैं सेम वहीं का वहीं, ठीक है ना? कि अपने दोस्तों के साथ रोजाना बर्गर खाने जाता, रोजाना ये करता, वो करता, या घूमता फिरता रहता, ठीक है ना? मेरे हाथों में कुछ ना होता अगर मैं उस दिन एफर्ट ना करता। आपको क्या करना है, अगले बंदे को फील करवा देना कि वो उसकी वाली जो कंडीशन थी ना, मेरी भी थी, बट अब नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया था। आपने अगले बंदे को फील करवाना, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो उनको कैसे आगे लेकर जाएंगे? देखिए बॉन्डिंग तो आपको बनानी पड़ेगी। बॉन्डिंग कैसे बनेगी मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है? बॉन्डिंग आपकी इस तरीके से बनेगी कि एक बिजनेस में अपने फ्रेंड्स को ऐड कैसे करें, उन्हें कैसे डील करें। दैट्स ग्रेट। आपने 13 प्रो मैक्स लिया है। अच्छा सर, आपको कितनी देर हो गई है नेट इसके अंदर, फॉरएवर के अंदर? 13 प्रो मैक्स वाले जरा मुझे बताएं कितनी देर हो गई है? 5 मंथ हो गए हैं। ओके गुड। अल्लाह आपको हंडाना नसीब करे और 14 प्रो मैक्स की एडवांस बुकिंग करें। गुड गुड। ओके हो गया। देखिए मैं एक सिंपल सी बात करूंगा सर, हम भी इंशाल्लाह 13 प्रो मैक्स लेंगे। मुझे बड़े काफ़ी मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। ये डिवाइसेस इंसान का शौक है, शौक जो पूरे करता है वो इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसकी उम्र और लंबी होती है। क्यों? ये इंसान के अंदर चीज़ें होती हैं ना, इंसान की उम्र को बढ़ाती हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को, शौक को पूरा कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें आपको पसंद हैं उनको ज़रूर लें। और लेकिन आप लाइफ में कुछ गोल्स बना लें कि आप कुछ अचीव करने हैं। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, मोबाइल चीज़ें, ये चीज़ जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, ठीक है? ये आपको कुछ टाइम के लिए प्लेजर दे सकती हैं, ठीक है? आपके विजन्स बड़े होने चाहिए। आपको मैंने इवन ग्रुप्स के अंदर मैं मैसेज वगैरह करता रहता हूँ। पैसिव इनकम अगर आप कमा रहे हैं ना, तो आपने पैसिव नेकियां भी कमानी है। अगर आपको पैसिव नेकियां भी मिलती हों, आपने ऐसे काम करना है, ठीक है? और
बोर तो नहीं हो रहे? मुझे पहले तो ये बताएं ना, अगर बोर हो रहे हैं तो एंड अप करेंगे, अदरवाइज मैं कुछ चीजें और भी शेयर करना चाह रहा हूँ। 9 की लाइन लग गई है। थोड़ा सा 9 पे ब्रेक लगाएं। एक ऑब्जेक्शन बड़े मजे का है, मुझे वो पढ़ लेने देता। 9 पे ब्रेक लगा दें। बड़े मजे का ऑब्जेक्शन है, आपको भी मैं सुनाऊंगा, आपको भी क्लियर करूंगा। थोड़ा सा 9 पे ब्रेक लगाएं। देखिए, जहाँ कंपनी लॉस में जाएगी तो कंपनी लॉस में जाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो इम्प्लॉयज को पैसे कैसे वगैरह देगी? ठीक है। ये एक क्वेश्चन है ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। कंपनी लॉस में जाएगी अगर उसने कंपनी ने बैंक लोन लिया होगा। ठीक है ना, कंपनी लॉस में जाएगी अगर वो किसी को तनख्वाह दे रही है, रेंट पे कर रही है। कंपनी की अपने ऑफिस हैं, कंपनी की अपनी लैंड्स हैं ना, लीजेस पे हैं। कंपनी तो कैश रिच है। कंपनी, अगर आपको मैं कंपनी के बारे में बता दूं, ये फॉरएवर के 70+ लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं। बिजनेस कर रही है रिजॉर्ट्स के थ्रू। ठीक है, 70+ 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं बहुत बहुत बड़े उनके। वो वहां से बिजनेस कर रही है। कैश रिच कंपनी है। कौन सी कंपनी के पास इतने जहाज, ट्रक और ये चीजें होती हैं? ये अगर ये चीज आपको बताई गई है ना, इसलिए बताई गई है। कंपनी कैश रिच है। ठीक है ना, कंपनी को पैसों का मसला नहीं है, और कंपनी हर चीज अपने पैसे पे कर रही है, किसी से उधार लेके नहीं कर रही। तो लॉस कौन सा होगा? प्रोडक्ट बेचती है तो प्रॉफिट हो जाता है उसे। प्रोडक्ट बेचती तो प्रॉफिट हो जाता है। हर चीज अब आपकी अपनी है। आप बेचते हो तो आप प्रॉफिट ले रहे हो, अगर आप नहीं बेचोगे तो आपको नुकसान तो कोई नहीं हो रहा ना, क्योंकि चीजें तो आपके घर की हैं। बनानी बंद कर दो, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस कौन सा आपको हुआ? लेकिन प्रॉफिट यहाँ बेशुमार हो रहा है, क्योंकि आप नहीं हो। 10 मिलियन नेटवर्क है फॉरएवर के पास, 10 मिलियन का नेटवर्क है फॉरएवर के पास। अगर आप बिजनेस छोड़ दोगे, फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉरएवर के पास और भी बहुत से लोग हैं। नुकसान फॉरएवर का नहीं, आपका होना है। बोर होने वाले चले गए, 10-15 लोग थे जो बोर हो रहे थे। नहीं, माइट भी पॉसिबल, क्योंकि काम काम हो या नेटवर्क इशू हो, हम ये नहीं कहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे वो पढ़ने दें, ठीक है, उसके बाद आपको चीज बताऊं। ठीक, ओके। ओके, ऑपोजिशन कैसे पढ़नी है? देखिए, ये चीजें बड़ी, ये चीजें में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक थोड़ा सा ब्रेक मारिए। 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, फिर अपने क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। जी जी, मैं गाइड करने लगा हूँ, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा एक काम आ गया है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा ठीक है, मुझे तो बताइए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है ना? ऑपोजिट जेंडर के साथ आपने बॉन्डिंग कैसे बनानी है? ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया है। ऑपोजिट जेंडर के साथ बॉन्डिंग कैसे बनानी है? कंपनी सर क्विट कर जाऊँ बिकॉज कल फिर से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जिसका एग्जाम है वो क्विट कर देना, नो इशू, आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप क्विट कर चाहिए, अभी आके जाके पढ़ना तो है नहीं है। अगर आप जाके भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 10-15 मिनट किताबें खोल के बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, आई गारंटी यू। ठीक है ना, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है। अगर हम पढ़ने बैठे तो 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, साथ ही नींद आ जाएगी। ठीक है, सेशन से वैल्यू ऐड हो गई। रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं, मैंने आपका नाम देख लिया। ओके, तो ऑपोजिट जेंडर के साथ बॉन्डिंग कैसे बनेगी? ठीक है, तो आप अगले पर्सन के साथ बॉन्डिंग इस तरीके से बना सकते हैं। आप एक दिन अपनी ट्रेनिंग का 3-4-5-6 दिन, जितने दिन की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे एक कॉल रखें ना। कॉल में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ठीक है ना, कि फॉरएवर से पहले तो मैं ये सोचती थी कि मैंने तो सिर्फ जॉब करनी है, कुछ ऐसा करना है।
तो बट मुझे मेरा फ्यूचर क्लियर था, लेकिन यहाँ पर आके मुझे अपना फ्यूचर क्लियर हुआ, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला दैट वाज रियली ब्लेसिंग फॉर मी। ठीक है, तो आपने फॉरएवर के बारे में क्या सोचा कि आप फॉरएवर से क्या गेन करना चाहते हैं? एक कॉल आप में से रखियो, जब आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताना है ना, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कनेक्ट। अच्छा सर, आपको कार का शौक है, बाइक का शौक है, कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन जिनमें यस में आंसर आए, या आपसे वो पर्सन ओपन होना शुरू हो जाए, वो आपसे कुछ चीज़ ऐसे शेयर कर देगा, ठीक है, आप उसकी वो चीज़ों को पिक कर सकते हैं, ठीक है, आपकी थोड़ी-सी बॉन्डिंग बन सकती है। हाँ, समहाउ यहाँ पर इश्यू गर्ल्स को आता है कि लोग फ्लर्ट वगैरह करना शुरू कर देते हैं, या ठीक है, बदतमीज़ी करते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए आ जाते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर भी बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको वॉच कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा प्रोफेशनल चलेंगे ना, कोई भी आपके साथ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? ये सिर्फ़ फीमेल के साथ नहीं, बॉयज़ के साथ भी ये इश्यू होते हैं, ठीक है? तो ये आपको डील करने पड़ते हैं। आप जब प्रोफेशनल चलोगे, कोई भी आपके साथ नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी आपके साथ इस तरह की इस हरकत होगी नहीं, तो आप अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और दूसरे कहते हैं कि जो पर्सन कहते हैं सर मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती, उन्हें कहा सर ओके मैम, अगर आप नंबर शेयर नहीं कर सकती, नो इश्यू, थोड़ा-सा आप उसको ना कंफर्टेबल फ़ील करवाओ पहले तो, ठीक है ना? आप जो जिस कंफर्ट ज़ोन में वो है ना, उसको वहाँ थोड़ा-सा बहुत गाइड कर दो, ठीक है ना? डायरेक्ट आप इतना ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं ना, मैं कहूँगा ब्लंट ना हो जाओ, ठीक है? थोड़ा-सा मैं फिर आपको ये भी कहूँगा कि आप उसको साथ में ये भी क्लियर कर दो, सर देखिए मैम, फ्यूचर में अगर आप कोई जॉब का प्लान है, अगर आप जॉब करेंगी, कहीं जाएँगी, कलीग के साथ नंबर शेयर करेंगी, आपको आना-जाना पड़ेगा, बाहर बाहर रहेंगी आप, ठीक है? तो उसके अंदर भी तो बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेज़ आती हैं। तो यहाँ पे तो घर बैठ के आपने काम करना है, तो अगर एज़ सच आपको नंबर शेयर करना भी पड़ सकता है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? तो आप बिकॉज़ इस सोसाइटी, इस कम्युनिटी के अंदर 70% गर्ल्स हैं, तो आप उससे किसी फीमेल से बात करवा दो, उसका मसला ही हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। मैम आपका कौन-सा क्वेश्चन था? काइंडली वो कॉपी पेस्ट अगेन कर दें, मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है? आप उन्हें क्या, सिंपल सी बात है मैम, अगर आपको कोई इश्यू है ना नंबर शेयर करने, आपको मैं बता दूँ हमारे प्लेटफ़ॉर्म में बहुत सारी फीमेल्स ऑलरेडी वर्किंग कर रही हैं, किसी फीमेल के साथ उसकी बात करवा दें, ठीक है? इतना सपोर्टिव सिस्टम है, नेटवर्किंग है हमारी। देखिए, फर्स्ट कॉल थोड़ी-सी लंबी ज़रूर है, लेकिन पर्सन अगर ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, तो आप ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हो इस तरीके से। फर्स्ट कॉल थोड़ी लंबी की है मैंने, ठीक है? अदरवाइज़ मेरी फर्स्ट कॉल मैक्सिमम, अगर मैं मेरी जो कॉल्स होती है ना, वो 3 से 5 मिनट की कॉल जाती है, ठीक है? मैं अगले पर्सन को समझ नहीं आने देता कि उसके साथ बन क्या गई है। मैं उसको हर चीज़ क्लियर करके, वो मेरे साथ कनेक्ट होके मुझसे बाद, कॉल बंद करने के बाद मैं 1 मिनट तक लिंक नहीं देता, 2-3 मिनट तक लिंक नहीं देता। वो बंदा मुझे खुद मैसेज करता है, "सर लिंक सेंड कर दें, अभी लिंक नहीं भेजा।" वो खुद कहता है, "सर लिंक दे दें।" ठीक है? रिकॉर्डिंग भी चाहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी। आप मुझे बताएँ कौन चाहता है कि कुछ 2-3 टिप्स मैं दे जाऊँ आपको? बिकॉज़ बहुत सी टिप्स थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मज़ीद सेशन को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, 2-3 टिप्स दे देते हैं। मैं इंशाल्लाह वेरी सून एक पूरी सीरीज़ भी बना रहा हूँ, प्रॉपर सीरीज़, बैंग ऑन की तरह एक सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? बैंग ऑन में मज़ेदार है, लेकिन एक धमाकेदार बनाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, वो प्रॉपर प्रोसीजर चल रहा है, 3 टू 4 मंथ्स लगेंगे, वो आपके साथ मैं चीज़ शेयर करूँगा। देखिए, जो आपके आंसर्स रह गए ना, क्वेश्चंस रह गए, मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में, या मुझे आप सेंड कर दीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप पे नहीं रहा, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी 500 प्लस मैसेज हैं, ठीक है? आप इंस्टाग्राम मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज थोड़े काम में, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो जाती हैं, तो मुझे अपना नाम सब कुछ सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, तो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज़ ऑलरेडी व्हाट्सएप पे 500 मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं। फॉरएवर की ऐप है, फॉरएवर की पाकिस्तान में ऐप नहीं है, इंडिया इंडिया वाले ऐप यूज़ करते हैं। फॉरएवर की काफ़ी ऐप है, गाइडेंस ऐप है, फॉरएवर की ट्रेनिंग्स ऐप्स हैं। अगर आप चेक तो करें, ठीक है? आप जाके चेक करें, फॉरएवर की तो बेशुमार ऐप्स हैं। पहले आप खुद तो समझें फॉरएवर है क्या है, ठीक है? हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आपको मैं एलैबोरेट कर दूँ।
दोस्त को कैसे गाइड करना है, दोस्त को आप इस तरीके से गाइड करो, क्योंकि दोस्त के ऊपर आप घर की मुर्गी दाल बराबर, वो आपको कुछ नहीं समझता, ठीक है ना, उसने आपकी बात सुननी भी नहीं है, तो आपने उसको कैसे गाइड करना है, ठीक है। तो मैं फेसबुक से लीड्स वगैरह जनरेट ग्रुप्स में इंडीड में करता नहीं ज़्यादा जनरेट वगैरह, आपके टीम्स वगैरह सेशंस लगते हैं जिसमें बताते हैं लीड कैसे जनरेट करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। मैं इतने ज़्यादा तरीकों में फोकस नहीं करता है, मैं गिने चुने 2-3 तरीकों से फोकस करता हूँ, थोड़ी बहुत लीड पिक करता हूँ, उनके साथ बॉन्डिंग बना के काम खत्म, ठीक है। तो प्रमोशन वगैरह करवा ली कोई छोटी मोटी, तो मैं उसके तरीके काम कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादातर इतना टाइम इन पे नहीं लगाता। तो आपको आप लोगों को मैं एक चीज बताने लगा था, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फर्स्ट पर्सन बात किसी ने पूछी थी, दोस्तों के साथ, दोस्त आपको घर की मुर्गी दाल बराबर, वो कुछ नहीं समझते हैं, आपने उनको कैसे गाइड करना है। तो आपने क्या करना है, मैंने अपने दोस्तों को बताया, वो मानेंगे पर कहते हैं पहले हम करेंगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट पर्सन को देखो, ठीक है, ठीक है, मैं ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, तो हमारा ना ट्रेनिंग सिस्टम होता है, इसमें आपको सिखाया जाता है, बट अभी तक ना सीट्स फुल है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा, तो देन इंशाल्लाह कर लेंगे। आप उसको पहली मर्तबा चंडी करा दो, ठीक है। पहली मर्तबा आप उसको ना उसे कहते हैं ना, रहने दो, थोड़ा सा उसको ना थोड़ा सा उसे इग्नोर करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन साथ उसे वैल्यू ऐड कर दो, साथ उसके आपने वैल्यू ऐड की, आपने उसे क्या करना है, यार तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें फिर भी गाइड करता हूँ, ठीक है। आप उसकी पहले दिन पे ना किसी सीनियर से बात करवा दो, ठीक है, थोड़ा सा गाइड करके उसे मोटिवेट करवा के ना उसे लर्निंग पे लगा दो 3 से 4 दिन, कोई अगला बंदा उसे आके कहेगा ना कि आप लर्निंग करो 2 से 3 डेज के, आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि नॉन पर्सन को 2 से 3 डेज लगेंगे। आप उसको फ्यूचर क्लियर कर दो, आपने फॉर एवर क्लियर नहीं करना, फॉर एवर के बारे में गाइडेंस देने के बाद फ्यूचर क्लियर कर दो, ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो, और जहां तक बात रही ना दोस्त के बारे में, आप उससे को यार मिलके करेंगे, अब तो मजा आएगा, हम दोनों मिलकर एक एक दो 11, ठीक है ना। आप उसे ऐसे बातें बताओगे ना, उसको उसको 3 चीजें मैं पहले बताता हूँ, ये चीजें 3 दूसरी लाता जो पहले बताने 3 चीजें और होती हैं, 3 चीजें क्या आती हैं, पहले ट्रस्ट, आप पे ट्रस्ट करे, ठीक है ना, कि आप उसको हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। सेकंड, उसके माइंड से फियर निकालो कि आप कर गए हो या दूसरे लोग कर गए जितने बड़े पे आउट लेके, क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपने उसके माइंड से ये फियर भी निकाल देना, ठीक है। और थर्ड, आपने उसे प्लेटफॉर्म क्लियर कर देना, उसका फ्यूचर क्लियर कर देना, फ्यूचर क्लियर कर देना। और हाउसवाइफ जहां तक बात करती हैं कि हाउसवाइफ है हम कैसे करेंगे, हम ऐसे कैसे कर सकती हैं, उन्होंने कहा मैम 70% वुमेन्स काम कर रही हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठ के काम हो रहा है, आपको लगता है कि हाउसवाइफ नहीं कर सकती, तो मैं आपकी किसी हाउसवाइफ से बात करवा देती हूँ, हर किस्म के लोग हमारे ग्रुप के अंदर हैं, आप उनकी हाउसवाइफ से बात करवा दें, तो क्लियर, ठीक है। सोल्यूशन पे फोकस करें, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचा करें, आपको बेशुमार आइडियाज मिलेंगे। जी ठीक है, मैं आपकी अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देता हूँ। तो तो आप उनको थोड़ा सा सिर्फ अगले पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाओ ना, अगला पर्सन अगर कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, सेशन में एंड करने लगा हूं, तो आप लोग तो वाकई, मैं आप सबको कहूंगा, आप लोगों को सलूट है कि आप लोग वाकई कुछ लर्निंग करने आए हो, आपने सीखा भी है, समझा भी सिस्टम को कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो 100+ 101 लोग, तस्वीर में 101 दाने होते हैं, 101 लोग यहाँ पर हैं जो चीजें सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनशाला आप बहुत आगे जाएंगे, लिख लें, आप लोग बहुत आगे जाएंगे, जो 20-25 लोग छोड़ गए, चले माइंड पॉसिबल कोई ना कोई उनको इशू वगैरह हो, जॉब पर्सन जॉब करते हैं, तो आप उनकी जॉब वर्सेस बिजनेस क्लियर कर रही हो, उनको गाइड कर दो कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, जॉब के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे करते हो तो कहाँ जाते हो, आप उनको एक चीज बता दो, ठीक है। आप उनसे उनको एक चीज बता दो, ठीक है ना, कि जॉब से बेशुमार लोग जॉब करते थे, लेकिन बाद में नेटवर्क मार्केटिंग की, आज वो कहाँ पे है। पुष्कर राज ठाकुर ने नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर स्टार्ट किया था, फॉर एवर से अपना करियर स्टार्ट किया था, आज वो 4 मिलियन यूट्यूब के ऊपर है, और उसकी कंपनीज का 1 साल का टर्नओवर 300 करोड़ का, ठीक है ना, 300 करोड़ का है, ठीक है ना, 300 करोड़ का उसी 1 साल, वो नेटवर्क मार्केटिंग से बना हुआ बंदा है, ठीक है। तो वेबिनार्स इंशाल्लाह रखेंगे, बहुत कुछ चीजें आपको गाइड भी की जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमें आगे लेके जा रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट। माइंडसेट, आपने अपने माइंडसेट प्रिपेयर करना है, अपने माइंड प्रिपेयर करना है, कि आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि बिजनेस क्या चीज है, ये बिजनेस क्या है, ठीक है ना। आप यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा।
सेकंड क्या है, स्किल सेट, ठीक है ना। स्किल सेट क्या है, तो मैं आपको कहूंगा स्किल सेट है कि आपके पास ऐसी स्किल्स भी हों, आपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, चीजें अपने माइंड में फीड कर ली, चीजें सिखाई खुद को, फिर उनको स्किल्स को पॉलिश करो, ठीक है ना। अब आपने सारी किताबें पढ़ ली है, आप उसको थ्योरी भी करनी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, ठीक है। अगले पर्सन को वाकई फील हो, ठीक है, सिर्फ उसको ये फिल्मी बातें ना लगे, उनको वाकई वो रियलिटी लगे, उनको रियलिटी रखें। ओके, एंड थर्ड वन क्या है, टूल सेट। और टूल सेट सबसे बड़ा सेट, आप जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि जैसे कि लेजेंड्स कहते हैं कि आप लोग कामयाब तब हैं जब सोते भी पैसा आ रहा है। तो आप सो भी रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिवली एक्टिव नहीं भी हैं, फिर भी आपके लिए कोई चीज काम करती है, वो क्या है, टूल सेट। आपके पास वीडियोस हैं, सेशंस के लिंक्स हैं, आपके पास चीजें हैं। आप पर्सन को लाइव जाके ट्रेनिंग नहीं दे रहे, लाइव जाके सब कुछ समझा नहीं रहे, कॉल पे सब कुछ समझा नहीं रहे। आपके पास लिंक्स हैं, वेबिनार्स अरेंज है, हर चीज अरेंज है, आपके पास प्रॉपर टूल्स है, आप उसको सेंड कर देते हैं पर्सन को, वो टूल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका काम कई कई घंटे का, कई घंटे का, कई 100 घंटे का वो टूल्स कर रहे हैं, टूल्स कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। तो इनशाला कुछ चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जाते जाते मैं आप सबको एक एडवाइस दूंगा, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। एडवाइस आप सबके लिए ये है, अनलिमिटेड, ओके, नंबर आप मेरा शेयर कर दी, जिसके साथ भी शेयर करना चाहिए अपने ग्रुप में शेयर करना चाहिए, नो इशू। लेकिन नंबर शेयर करने के बाद अपनी डिटेल आप मेंशन कर दे, कौन नाम क्या है, अपलाइन का नाम क्या है, सिटी कौन सी है, ग्रुप कौन सा है, ठीक है ना। और फर्दर मैं बता दूं टिप जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ, अगर आपको पहले ज्यादा टाइम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं इतना मिला, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 2-3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 3 मंथ आपके अगले 9 मंथ डिसाइड करेंगे, और ये मैंने खुद से भी कहा है और मैंने खुद पे भी इम्प्लीमेंट करनी है, कि पहले 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये वाली कॉल। तो ये 3 चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगी, क्या मैं बताने लगा था, निकाल दी ना जेन से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो। चले इंशाल्लाह, नेक्स्ट टिप दे रहा था मैं आपको, ठीक है। 3 मंथ की, हाँ टिप देने लगा था। 3 मंथ की टिप वो कौन सी थी, कि 3 मंथ तक आपने कंसिस्टेंट रहना। 3 मंथ पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आप बताएं कि आपको, आपने सिगरेट पीनी शुरू की, ठीक है, क्या आपको पहले दिन खून की उल्टी आ गई, कि आप दिन गए पहले दिन पे आपके 6 पैक बन गए, ठीक है। मुझे बताएं जरा, मैंने, आंसर करें, मैंने आपको बड़ी हैवी टिप देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मैंने, आंसर करें चैट के अंदर। स्टार्ट के अंदर आपके रिजल्ट्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। पहले 3 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड ग्रो कर रहा होता है, चीजें ग्रो कर रही होती हैं। पहले 3 दिन के अंदर, पहले 3 मंथ में क्या होगा, क्या पहले दिन आपको खून की उल्टी आती है, पहले दिन आप अमीर हो जाएंगे, पहले दिन आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। पहले 3 मंथ आपकी ग्राउंडिंग होती है। पहले, जिसने, आपको एक बात बताऊं, जो पर्सन है ना जिसने शतरंज बनाई थी, उसके 64 ब्लॉक्स हैं, जिसने शतरंज बनाई थी, वो किसके पास गया था, वो पर्सन गया था एक बादशाह के पास। अपने दौर के अंदर पता है कि कोई भी बंदा कुछ काम करता था, वो बादशाह के पास जाके ना इनाम लेता था, ठीक है। उसने बादशाह के साथ बादशाह क्या कहा, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये नहीं, बादशाह सलामत खुश हुए, उन्होंने कहा कि जी बादशाह सलामत, कहते हैं क्या चाहिए तुम बताओ। बादशाह सलामत, कुछ नहीं, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो पूरी कर दें, ठीक है। उन्होंने क्या जी बोलो, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर हर दाने, हर ब्लॉक के अंदर ना चावलों को दानों, एक ब्लॉक के अंदर चावलों के दानों को डबल करते जाओ, पहले में एक, दूसरे में दो, उससे अगले में 4, डबल करते जाओ। वैल्यू को आपने क्या करना है, डबल करते जाना है। तो अगला पर्सन बादशाह में कहते हैं लै कोई गाल ही कोई नहीं है, तो कर देवांगे। तो हुआ क्या, जब लोग कलेक्ट करना शुरू हो गए, उन्होंने अपनी सेनापतियों को, हर किसी को, फौज को कहा कि जाओ भाई, हर एक बंदा इसकी ये जो सी ख्वाहिश है पूरी करो। जब उन्होंने रियाजीदार, उन्होंने कैलकुलेशन की और बताया उनको, कि बादशाह सलामत को, कि ये मसला है, इस तरीके से ये हमारे साथ तो ये कर गया, तो बादशाह सलामत ने उसको मरवा दिया था। तो ये कंपाउंडिंग फार्मूला है जो आज से कई सौ साल पहले का लगा हुआ है।
ठीक है। इस ये कंपाउंडिंग फार्मूले की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट के 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? पहले 3 मंथ में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है ना। लेकिन आप सिंपल से आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। 3 मंथ क्या होते हैं? आप जाते हो कुंफू सीखते हो, कराटे सीखते हो, पहले 3 मंथ वो आपको लॉक करना सिखाते हैं। कोई आपको कोई अटैक करेगा, आपने लॉक कैसे करना है। जाते सार आप वार्म अप करते हो, ठीक है, खुद को। तो आपने क्या किया, पहले 3 मंथ अगर वो आपको सिखा रहे हैं ना, पहले 3 4 5 मंथ आपको डेली आपको वो जितने भी यहाँ इवन सर जुरेज अगर यहाँ पर हैं वो आपको बता सकते हैं, वो आपको डिफेंस सिखाते हैं स्टार्टिंग में। डेली डिफेंस की प्रैक्टिस, डेली डिफेंस की प्रैक्टिस। आपको कोई नींद में हिलाता भी है ना, तो आप उसी टाइम डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रेन हो जाता है। ये है, ये चीज है। आप अगर आपको स्टार्टिंग में खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं 3 मंथ तक के लिए, पुलिस मैन है, फौजी हैं, वो उनको आप हिलाते भी, वो फौरन से उठ जाते हैं, उसी टाइम गन निकाल लेते हैं। क्यों? उन्होंने उसी टाइम वो उस चीज पे प्रैक्टिस की होती है। आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है, कोई ऑब्जेक्शन के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करनी है, कोई आपसे ऑब्जेक्शन पकड़े, आप पकड़ के ठा मारोगे, वो उसको समझना है ये हुई क्या है मेरे साथ, ठीक है। तो पहले 3 मंथ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने फोकस करना है आपके पहले 3 मंथ, ठीक है। आपके अगले 9 मंथ डिसाइड करेंगे, ठीक है। 3 मंथ में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने खुद को टारगेट दिया जनवरी फरवरी मार्च का, कि इस 3 मंथ के अंदर कि इन चीजों पे फॉलो करना है। जितनी गलतियां पहले की आप नहीं करनी, आप भी खुद से डिसीजन लें कि जितनी गलतियां पहले हुई अब नहीं करनी। तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कुछ चीजें मैंने शेयर करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर करनी है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंडिंग रिजल्ट जो होते हैं, कंपाउंडिंग फार्मूला जो होता है, वर्ल्ड का 8वां अजूबा है, वर्ल्ड का 8वां अजूबा है। तो ये कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की किस चीज की है? कंपाउंडिंग रिजल्ट की है। तो आपको यहाँ कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है, उसके लिए तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, पेशेंस लगाना पड़ेगा। आपने 18 साल की डिग्री ली, 25 साल की डिग्री ली, 35 साल में पीएचडी आपकी प्रूव होके बाहर से आती है। आप तब तक आप इतनी अर्निंग करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, आपने पीएचडी भी की है, 2 4 लाख की आपकी पे लग जाएगी, ठीक है ना। पूरी लाइफ के अंदर कोई 3 4 करोड़ कमाएंगे। नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में लोग 1 साल के बोनस के अंदर भी 1 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, ठीक है। अगर इनकम से कंपेयर करना चाहें, सिंपल सी बात है। तो बिकॉज मुझे तो इन चीज़ों में फैक्ट्स में समझ आती है, अगर टाइम दिया तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकती हैं, मैं उनको गाइड कर दूंगा। एंड फर्दर ऑन, जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का भी। तो सब पर्सन वहां पे जाके चीज़ें वीडियोस वगैरह देखते तो ज़रूर है, लेकिन उसको सब्सक्राइब भी करना होता है, ठीक है। उसको सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो जाके यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब भी कर लो। 1 मिनट, मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ। ओके जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बेस्ट पे आउट्स बनाएं, ठीक है। घर वालों को प्राउड मोमेंट्स फील करवाएं, ठीक है। आज कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे तो घर वाले मानेंगे। अगर भाई कोई भी नहीं मानेगा कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लाखों करोड़ों कमा सकते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप करके नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं, पहले भी एक वेबिनार के अंदर सर ने की थी, एफर्ट्स आर नॉट प्रेज्ड, रिजल्ट्स आर प्रेज्ड। जितनी मर्जी एफर्ट्स करो, जितनी मर्जी कोशिशें करो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे उसका कोई फायदा नहीं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपको वाकई कुछ करना है तो आप क्या करो कि आप उससे रिजल्ट निकालो, इतनी मेहनत करो कि रिजल्ट जिसे कहते हैं ना मजबूर हो जाए आने पे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप सब लोग, अगर ये यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, अगर आप वहां पे वॉच करें तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना है। ओके जी, ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज एवरीवन।